हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट, एक ऐसे चैप्टर का जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। आपकी एनसीईआरटी के 22 चैप्टर में से अगर मैं सबसे लेंथी चैप्टर्स की बात करूं तो ये उसमें से एक है, एनिमल किंगडम। लेकिन बच्चों आई गारंटी कि ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको इतना मजा आएगा, पूरा कवर करेंगे आपका इस वन शॉट के अंदर हम लोग एनिमल किंगडम को। अब अगर मैं शुरुआत करूं तो बच्चों आपने चैप्टर 1 में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, जैसे कि आपने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है, आपने टेक्सोनॉमी पढ़ा है। अब देखो डाइवर्सिटी यानी कि जो हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी है, इतनी सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है बच्चों ऑर्गेनिजम्स की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में एनिमल की, तो बच्चों 12 लाख से ज्यादा एनिमल जो है वो आज की डेट तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी के बाहर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है, कुछ ऐसे हैं जो पेड़ पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उड़ते हैं। अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स में हमें ये अलग अलग स्पीशीज जो है देखने को मिलती है। लेकिन हम जो यहाँ पे शुरुआत करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इस एनिमल किंगडम की हम देखेंगे कि यहाँ और बेसिक कैरेक्टर्स कैसे कैसे हमने इनके बारे में डिसाइड कर रखा है बच्चों। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से बच्चों। सबसे पहला जो बेसिस अगर हम देखें तो एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फीचर्स। एंड व्हाट आर द फंडामेंटल फीचर्स? देखिए इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि उनको डिवीजन करना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से आज जब ये शुरुआत हुई होगी बच्चों क्लासिफिकेशन की, तो तब सोचिए कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं था कि किस बेसिस पे हम इनका डिवीजन करना स्टार्ट करें। लेकिन आज के टाइम पे इतनी सारी वैरायटीज है और ऑलमोस्ट हमने काफी सारे ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासिफिकेशन जो उसकी आसानी से की हुई है। हालांकि आज भी पूरी 100% डिस्कवर्ड नहीं हुए, मतलब डिस्कवर्ड से मेरा मतलब है कि क्लासीफाई नहीं कर पाए हम 100% को, राइट? कितने तो ऐसे हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे बेसिक जो है वो सेलुलर लेवल की बात करें, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे सेल जो है वो अरेंज होती है एज अ लूज सेल एग्रीगेट। यानी यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलर लेवल देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा। सिंपल जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसके अंदर आते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग बात करेंगे बच्चों फाइलम पॉरीफेरास के बारे में। तो सबसे पहला जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया वो हो गया आपकी जो बेसिक यूनिट होती है आपकी बॉडी की, आपकी लाइफ की, जिसे हम सेल बोलते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल की बॉडी की बात करते हैं हम लोग, तो भाई आ गए ना हमारे सेलुलर लेवल पे काम करने वाले। दूसरा जो आता है बेटा हमारा, उसमें आता है टिश्यू लेवल, राइट? टिश्यू लेवल, राइट? टिश्यू लेवल में यानी कि जहां पे हमें बॉडी के अंदर उनके टिश्यूज देखने को मिलते हैं। यानी सेल्स जो है, सेल्स टिश्यूज कब बनाती हैं? तीन बातें बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने सबसे ज्यादा बच्चों को सुना है, मैं पूछता हूं कि बेटा टिश्यू कब बनते हैं? कहते सर ग्रुप ऑफ सेल। कमाल हो गया। अरे ग्रुप ऑफ सेल कैसे? द सेल्स शुड बी इन द सिमिलर इन ओरिजिन, सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये बातों का भी तो ध्यान रखना है ना कि भाई वहां पे वो सिमिलर ओरिजिन में होनी चाहिए, सिमिलर फंक्शन होने चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर भी तो होनी चाहिए, तभी तो टिश्यू बनाएगा। ये थोड़ी कि किसी भी सेल को उठा के मिला दो और चलो भाई टिश्यू बन गया, कैसे? नॉट ना। चलो टिश्यू लेवल की बात करें बच्चों तो सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज इनटू टिश्यूज। ठीक है, देखो वन शॉट के बारे में बात कर रहे हैं तो वन शॉट की तरह से पढ़ेंगे बच्चों हम इसको, राइट? वन शॉट की बात की तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हाँ सर को क्या हो गया, कितनी जल्दी जल्दी कैसे बोल रहे हैं। भाई वन शॉट की बात है ना, तो हमें रिवीजन करनी है इसकी, ऐसा समझिए। ठीक है, टिश्यू लेवल हमें किसमें देखने को मिल रहा है? सिलेंट्रेट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हो ना, अभी बताऊंगा आगे जब फाइलम सिलेंट्रेटा आएगा ना अभी पढ़ेंगे वहां पे। आपने हाइड्रा भी सुना होगा बच्चों, अरे इन्हीं का तो साथी है वो। आगे चलते हैं जी जरा, थोड़ा सा ऑर्गन लेवल की बात आ गई, यानी कि जब टिश्यूज मिले हैं तो टिश्यूज ने मिलके क्या बना दिया? टिश्यूज ने मिलके जो है बना दिया क्या? ऑर्गन लेवल। ठीक है जी, क्या बना दिया? ऑर्गन लेवल। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हमें एक परफेक्टली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा। क्या कहा मैंने? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हमें परफेक्टली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा, तो ऑर्गन लेवल है। टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यूज आपस में मिले तो क्या बना दिए? ऑर्गन्स बना दिए। एंड ईच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि हमारे एग्जांपल आ गए इसमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स। पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में, कब पढ़ेंगे सर? अरे जब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्था आएगा वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये देखिए जरा, ये आपके दोस्त दिख रहे हैं आपको? ओहो इंसेक्टा है तो खतरनाक। ये देखो जरा एनिलिड लगाए गए हैं आपके लिए, बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स लगाई बेटा आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप भी तो उसी के अंदर आते हैं, हम भी तो उसी के अंदर आते हैं, हमारे पास भी तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है भाई। इसोफेगस है, एक स्टमक है, इंटेस्टाइन्स अपने आप में ऑर्गन है। जब ये सारे मिल रहे हैं तो मिलके क्या बना रहे हैं? एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन सा ऑर्गन सिस्टम? सर डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया सीधा सीधा, बिल्कुल सही बात। चले आगे चलिए जरा। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि द ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शन सिस्टम्स
फॉर एग्जाम्पल आपस में मिलकर सारे फंक्शनल सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आपके प्यारे एनालिड्स हो गए, आपके प्यारे दोस्त ऑर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्का, अरे डेविल फिश, ऑक्टोपस तो देखा ही है, वो हो गए, काइनोडर्म्स हो गए, ठीक है, कॉर्डेट्स हो गए, बाकी जिनके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिक है, ये पहला क्राइटेरिया है जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, किसके बिहाफ पे, कि भाई इनके पास सेल्स अरेंज है, इनके पास टिश्यूज अरेंज है, दे हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव अ ऑर्गन प्रेजेंट इन देयर बॉडी फॉर द फंक्शनिंग, राइट, और टू कंट्रोल द द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, व्हाट एल्स। चलिए जी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अब दूसरा आता है बेटा यहाँ पे हमारा ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का अब हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हम जब देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि जैसे एक है आपका ओपन टाइप और एक हो गया जो आपका होता है क्लोज टाइप। सर ओपन टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ब्लड पंप होता है वो आउट ऑफ द हार्ट होता है, आउट थ्रू द हार्ट होता है, नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स, यानी कि स्पेशलाइज कोई ऐसी ब्लड वेसल्स नहीं है। लेकिन जब आप क्लोज टाइप में देखते हो तो वहां पे आपको स्पेशलाइज ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही है। आर्टरीज अलग काम, कैपिलरीज अलग काम, वेन्स अलग काम, ये तीनों के फंक्शन जो है वो बटे हुए हैं, राइट, अलग अलग तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रही है। लिम्फ के लिए लिम्फेटिक वेसल्स है, टिश्यू फ्लूइड की बात करते हैं ना, ठीक है जी। तो यानी कि ये एक की लाइन कहती है सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथेड इन इट, सेल्स और टिश्यू जो है वो मतलब वो घिरे हुए हैं ब्लड के अंदर, ऐसा समझिए, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन नहीं है, कुछ ऐसी वेसल्स नहीं है, स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स नहीं है जिसमें ब्लड जो है वो आसानी से बह रहा हो, फ्लो कर रहा हो। यहाँ जो ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू दी ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि आर्टरीज की बात करें, जैसे कि वेन्स की बात करें, जैसे कि कैपिलरीज की बात करें, और ये हमारे दो टाइप से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, सीधी सीधी बात। अब साफ बात आती है उसके बाद सिमेट्री की। सिमेट्री बेसिकली बॉडी डिजाइन कैसा है, बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, राइट, उसे बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम बॉडी में से कोई प्लेन पास करेंगे तो वो प्लेन किस तरह से पास होगा, ठीक है। बॉडी में से अगर हम कोई प्लेन पास करते हैं तो क्या बॉडी किसी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, क्या बॉडी इक्वल राइट या लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो रही है, तो बॉडी की एक सिमेट्री हो गई, कॉन्फ़िगरेशन, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया बॉडी का, ठीक है जी। जैसे कि कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं। अब सिमेट्री या तो होगी या नहीं होगी या पूरी तरीके से नहीं होगी, ठीक है, ऐसा ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ए जब बायोलॉजी में किसी वर्ड के आगे लगता है तो उसका मतलब होता है नॉट, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब एसिमेट्री जब हम बोल रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही, दैट मीन्स कि बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। अगर बॉडी जो है हमारी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रही तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एसिमेट्री। एंड थ्रू द मीडियन द मीडियन प्लेन, राइट, मीडियन प्लेन अगर हम बॉडी से कोई पास कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके कोई स्पॉन्जेस हैं, हमने उनकी बॉडी जो है कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि उसकी बॉडी हो गई, हम कोई इक्वली प्लेन पास करते तो ये इरेगुलर शेप एक बॉडी हमें देखने को मिलती है। तो बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगी क्योंकि बॉडी की जो शेप है ना वो थोड़ी सी इरेगुलर टाइप है, राइट। तो बॉडी की सिमेट्री कैसी है, वो एक एसिमेट्री बनेगी वहां पे, ठीक है जी। बात करते हैं दूसरी तरफ हम रेडियल सिमेट्री के बारे में। अब रेडियल सिमेट्री क्या कहती है साहब, एनी प्लेन passing through the central axis can divided organism into identical halves, ठीक है। आइडेंटिकल हाफ से मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि ये जो है अगर मैं यहां से प्लेन ऐसे पास करता हूं, एनी प्लेन कोई मैंने पास किया सेंटर से तो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो गई, या सपोज मानो मैंने ऐसे अगर बॉडी से प्लेन पास किया तो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो गई, या मानिए कि मैंने कुछ इस तरीके से प्लेन पास किया तो आइडेंटिकल इधर और इधर डिवाइड हो गई, या मानो कि मैंने कोई ऐसे पास किया तो आइडेंटिकल यहां और उधर डिवाइड हो गई। तो डिवीजन इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है जिसे हम रेडियल सिमेट्री का नाम दे रहे हैं। सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है हमें, टिनोफोर्स में, काइनोडर्म्स में, ये सभी जो एग्जांपल्स हैं दीज बिलोंग्स टू द रेडियल सिमेट्री, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री विच इज इंपॉर्टेंट। अब बाई का मतलब होता है टू, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, बाई का मतलब होता है क्या, टू, ठीक है। तो यानी कि और लेटरल का मतलब साइड, लेटरल का मतलब साइड। सो ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स, ठीक है। दो प्लेन जो एक ही प्लेन अगर हम पास करेंगे बॉडी से तो वो इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें एनालिड्स में देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर देखते हैं, ठीक है, ठीक है जी। आप अपनी बॉडी में भी तो देखते हो ना बाइलेटरल सिमेट्री, देखते हो नहीं देखते सर, बिल्कुल देखते हैं, ठीक है जी।
चलिए आगे चलते हैं, तो बायलैटरल सिमेट्री हो गई। अब आते हैं जर्मिनल लेयर्स के बारे में। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हम देखते हैं कि वहां कुछ जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों। जर्मिनल लेयर्स बनी, कौन सी बनी, जैसे कि एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम। कौन सी बनी, एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम। अब कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें एक्टो और एंडो बन रही है, मीजो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे एक्टो बन रही है, एंडो बन रही है, मीजो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जहां सेल्स आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर, दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में बनती है। एक होती है एक्सटर्नल लेयर और दूसरी होती है इंटरनल लेयर। एक्सटर्नल ऑब्वियस सी बात है, बाहर वाली है तो क्या बोलेंगे उसको, एक्टोडम। एक्टो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड। और अगर एंडोडम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि अंदर वाली। एंडो का मतलब वो अंदर, और डर्मा रिलेटेड टू द लेयर और द स्किन, यू नो। देन यहाँ पे होता क्या है कि इन एक्टोडम और एंडोडम के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होती है, ठीक है, एक सीमेंटिंग लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, क्या होती है, मीजोग्लिया। द मीजोग्लिया मे बी प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडम एंड एंडोडम। बच्चों ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दैट मे बी प्रेजेंट, राइट, मीजोग्लिया जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, राइट। जैसे पॉरीफेरांस होते हैं एंड सिलेंट्रेट्स होते हैं, इनके अंदर सिलेंट्रेट्स को हम निडेरियंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिलेंट्रेट को हम निडेरियंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, राइट। तो मीजोग्लिया जो है दैट वर्क लाइक अ सीमेंटिंग लेयर, राइट। ध्यान रखिएगा क्या बोला मैंने कि इन दोनों के बीच में ये किसका काम करती है, दैट वर्क्स लाइक अ सीमेंटिंग लेयर, दैट वर्क्स लाइक अ सीमेंटिंग लेयर। बेटा साथ साथ लिखेंगे, राइट। I'm trying to write with my left hand, but I'm not a left hander, remember this, right? Just because of the injury I'm unable to write, right? And बस कुछ दिन की बात, और उसके बाद लिखेंगे, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनवाएंगे आपके, ठीक है जी। तो अभी थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ, आप लोग लिख रहे होंगे, ठीक है, सुन रहे हैं अच्छे से, और मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताना, ठीक है। चलिए, एंड तो मीजोग्लिया में भी प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। तो भाई ये पॉइंट हमें समझ आ गया है, राइट। अब तीसरा ऑब्वियस सी बात है, डिप्लोब्लास्टिक होंगे या फिर से ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो हो गए, यहाँ पे जो हम बात करते हैं लाइक 3 लेयर्स प्रेजेंट इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब देखो 3 लेयर्स प्रेजेंट है, जैसे कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म। अब इन दोनों के बीच वाली ये आ गई, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये वाली लेयर आ गई, ठीक है, मीजोडर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे। सो जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थ से लेके हमें कॉर्डेट्स तक यही देखने को मिल रही है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं सारे। आप क्या बोलेंगे, प्लेटीहेलमिन्थ से लेके कॉर्डेट तक सारे कैसे मिलेंगे आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे बेटा। चलिए जरा आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे सिलोम। अब सिलोम है क्या, यहाँ पे सिलोम की जब हम बात कर रहे हैं, सिलोम क्या होता है। सिलोम जो है एक तरह की बॉडी कैविटी है। सिलोम जो कि लाइंड होती है किससे, मीजोडर्म के साथ लाइंड होती है। बच्चों जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको एक ना स्पेस चाहिए फंक्शनिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके हार्ट है, अब हार्ट को फंक्शन, आप हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट आपका फंक्शन कर रहा है, पंप कर रहा है, तो उसको पंप करने के लिए एक स्पेस चाहिए, उसको पंप करने के लिए एक स्पेस चाहिए। अब आपका स्टमक है, फूड को स्टोर कर रहा है, अब उसको स्टोरेज के लिए एक स्पेस चाहिए। अब आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर आपकी मेजरली डाइजेशन की प्रोसेस होती है। आपका मेजरली जो है डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, आपको मेजरली जो है वहां पे सबसे ज्यादा डाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो वहां पे भी फूड की मूवमेंट एक होती है, फूड एक टाइम के लिए स्टोर होता है, ठीक है। तो वो स्टोर के लिए क्या चाहिए, उसके लिए एक स्पेस चाहिए, एंड दैट सिलोम प्रोवाइड दोज स्पेस, राइट। तो सिलोम एक सिंपली क्या होती है, एक तरह की बॉडी कैविटी होती है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिलोमेट बोलते हैं। तो इसलिए एक लाइन में कि बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म लेयर, ठीक है, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मीजोडर्म लेयर। सिलोम अभी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया, एक अभी और बताता हूं। सिलोमेट जो है हैव सिलोम, जिनके पास सिलोम होती है, बेसिकली बॉडी कैविटी होती है जो कि लाइंड होती है मीजोडर्म से। वो कौन से हैं, जैसे कि आपके एनालिड्स हो गए, ऑर्थ्रोपोडा हो गए, मोलस्का हो गए, अकाइनोडर्म्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, इन्हें हम सिलोमेट बोलते हैं। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्यूडोसिलोमेट के नाम से भी जानते हैं। स्यूडोसिलोमेट, देखो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि फॉल्स सिलोम जो है वो प्रेजेंट होती है। सर फॉल्स का मतलब, यानी कि यहाँ जो मीजोडर्म होगी बेसिकली,
मीजोडर्म कैसे प्रेजेंट होगी? मीजोडर्म प्रेजेंट होगी, हम बोलते हैं अगर किताबी भाषा बोले तो स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होगी, मतलब कंप्लीट एक मीजोडर्म नहीं है, और इसीलिए हम उसको स्यूडोसिलोमेट का नाम दे रहे हैं। और ये कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में, ठीक है। कहां प्रेजेंट है? दैट प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। तो नो ट्रू सिलोम, स्यूडोसिलोमेट के लिए एक वर्ड क्या बोल रहे हैं हम? नो ट्रू सिलोम, एज मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन scattered pouches between the ectoderm and the endoderm। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हम जो बात करते हैं स्यूडोसिलोमेट में, तो हमारा एशेलमेंट्स जो है वो इसके अंदर आता है। उसके बाद अगर बात करें तो एसिलोमेट बॉडी जो हमें देखने को मिल रही है, यानी कि बॉडी कैविटी है ही नहीं, बॉडी कैविटी एब्सेंट है। तो जैसे एग्जाम्पल हमारा हो गया कौन सा? प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस हमारा एग्जाम्पल हो गया, ये आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है वहां पे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन आता है बेटा सेगमेंटेशन। क्या आता है? सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन जो है, एक होता है जैसे ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन, अभी ट्रू सेगमेंटेशन क्या होता है बताता हूं। ट्रू सेगमेंटेशन जो हमें देखने को मिल रहा है दैट फाउंड इन एनिलिडा एंड द ऑर्थोपोडा। अभी आगे कनेक्ट करूंगा मैं इसको, अभी सिर्फ ऊपर से। एनिलिडा में देखने को मिल रहा है, ऑर्थोपोडा में देखने को मिल रहा है, कॉर्डेटा में देखने को मिल रहा है। सेगमेंटेशन जो होता है वो एक्सटर्नली भी होता है एज वेल एज इंटरनली भी होता है एनिलिड्स के अंदर। सेगमेंटेशन बच्चों आप लोगों ने कभी देखा होगा ऑर्गेनिजम्स को, जैसे ऑर्थोपोडा को आपने देखा है, बाहर से बॉडी जो है वो डिवीजन देखने को मिल रहा है एक्सटर्नली, कि हेड रीजन अलग है, थोरैक्स रीजन अलग है, एब्डोमेन रीजन अलग है। कभी आपने अगर एक चींटी को देखा हो, राइट, कभी आपने एक मक्खी को देखा हो, कभी आपने एक बड़े इंसेक्ट को देखा हो, तो आप देखेंगे उसके अंदर कि आपको डिवीजन किस तरीके से देखने को मिलेगा, एक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। आपने अर्थवॉर्म को देखा हो, ठीक है, या अगर आपने कोई एनिलिड देखा है तब, ठीक है जी। तो ये हमें समझ आता है कि एक्सटर्नल भी हो सकता है, सेगमेंटल मतलब बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, बॉडी जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। अब ये एक्सटर्नली भी हो सकता है या फिर ये इंटरनली भी हो सकता है, जैसे कि आप ये देखिए कितनी बढ़िया पिक्चर लगाई गई आपको समझाने के लिए यही चीज। तो ये क्या बता रहा है कि सेगमेंटेशन इज एक्सटर्नल इन ऑर्थ्रोपोडा। कैसा है? एक्सटर्नल इन ऑर्थ्रोपोडा। ये एक ऑर्थ्रोपोडा है, ये एक इंसेक्ट है। तो यहां देखो हेड रीजन है, ये देखो थोरैक्स है, और ये देखो एब्डोमेन हो गया। तो ये सेगमेंटेड बॉडी हो गई, ठीक है। कैसी हो गई? सेगमेंटेड बॉडी हो गई, सेगमेंटेशन इन ऑर्थोपोडा। सेगमेंटेशन इंटरनल होता है, कॉर्डेट्स के अंदर इंटरनल हमें देखने को मिल रहा है, अभी जब पढ़ेंगे तब वहां पे बताऊंगा आपको, ठीक है जी। ये देखिए जरा, ये आपके लिए दोबारा से डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को समझाने के लिए एक पॉइंट जो है यहाँ पे वो दिखाया गया है बेटा, ठीक है। वापस से जैसे मैंने बोला था कि उसको आगे बताऊंगा चीजों को, ठीक है। एक बार एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाए, उसके बाद उसको डिटेल में हम सारी चीजों को समझेंगे। अब देखो, एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, ये तो बात की थी हमने कि दो एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट हो गए, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। तो उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं, उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ये देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एक बाहर वाली लेयर्स के बारे में बात करें बेटा, ये हो गई हमारी एक्टोडर्म, जो बाहर वाली लेयर हो गई, ठीक है। ये बाहर वाली लेयर हो गई हमारी एक्टोडर्म, ये हो गई एक हमारी एंडोडर्म, ठीक है, दिस इज एंडोडर्म, यहाँ पे हो गया एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म जो हो गई हमारी, जिसे हम इंटरनल लेयर का नाम दे रहे हैं, ये रही हमारी एंडोडर्म, ये रही हमारी एंडोडर्म। अब एक में आप देखोगे कि यहाँ पे मीजोग्लिया प्रेजेंट है, ये दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटिंग द मीजोग्लिया, और यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो आपको येलो एक लेयर अलग सी नजर आ रही है, येलो वाली एक लेयर अलग नजर आ रही है, जिसे हम मीजोडर्म बोल रहे हैं, जो कि किसके बीच में है? एक बाहर वाली और अंदर वाली लेयर के बीच में प्रेजेंट है। तो इस तरह की लेयर, इस तरह की बॉडी कैविटी जो है वो हमें समझ आती है, और यही एक डिफरेंस हम समझते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म के अंदर, ठीक है। अब अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो होती है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर विच इज कॉल्ड द मीजोग्लिया। डिफरेंशिएट नहीं है प्रॉपरली, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, मीजोग्लिया प्रेजेंट है। तो ये एक प्रॉपर एक कंप्लीट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की निशानी नहीं है, इसलिए इनको हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अब ये देखिए जरा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है। ये देखो जरा, दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है, जिनके पास मेसोडर्म जो है वो प्रेजेंट है। अब देखो जरा बेटा, यहाँ पे मान लीजिए ब्लास्टोसील हो गई है, वो कैविटी हो गई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ते हैं ना, उससे बना ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से बन गया गैस्ट्रूला।
अब यही जो आगे की आपकी जो लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, यही जो है आपके ऑर्गन्स को डेवलप करेंगी, यही जो है वो आपके ऑर्गन्स को आगे जाके बनाएगी। आपके हेयर्स कैसे बन रहे हैं, आपके इंटेस्टाइन कैसे बन रही है, आपका स्टमक कैसे बना, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे बना, आपकी बोन्स कैसे बनी, जितने भी जो आपकी बॉडी के अंदर ये जो ऑर्गन बन रहे हैं, जो ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, कहां से बने, यही तो डेवलप होंगे पहले, यही जर्मिनल लेयर से वो आगे जाके उनका डेवलपमेंट होगा, एक्टो, एंडो, मीजो। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को यहाँ पे एकदम क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे मैं सिलोम बता रहा था, ठीक है, जैसे हम लोग सिलोम की बात कर रहे थे, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। भाई कोई कैविटी या कोई स्पेस प्रेजेंट है या नहीं है, वो इसी को हम सिलोम का नाम दे रहे हैं। ठीक है, सो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, उसे हम सिलोम बोलते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, जो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में। अब ये देखो सिलोम, ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं बेटा इसको, ये हो गई प्रॉपर सिलोमेट एनिमल, जहां पे एक बॉडी कैविटी जो है व्हाइट व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा होगा ना, ये प्रॉपर एक सिलोम स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्रामेटिकली। स्यूडोसिलोम में देखिए जरा कि यही जो है स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है, यही जो है स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है, तो इसको हम स्यूडोसिलोमेट बोल रहे हैं। एसिलोमेट में आपको इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, सिलोम आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एसिलोमेट एनिमल हो गए, यही हम लोगों ने अभी वहां पे पीछे बात की थी। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बेटा, इस पे स्टार लगा लेना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो आपको देख रहे होंगे कि इसमें सिलोम के ऊपर डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि भाई सिलोम की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, सिलोम प्रोवाइड स्पेस फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक, हार्ट एंड द अदर ऑर्गन। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके स्टमक में फूड है, आपके स्टमक में फूड स्टोर हुआ है, आपके इंटेस्टाइन में मूवमेंट चल रही है, बहुत सारी चीजें, आपका हार्ट जो है वो पंप कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है भाई, ऐसे कर पा रहा है बिकॉज वहां पे सिलोम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर कॉइल्ड इंटेस्टाइन, क्या प्रोवाइड कर रही है, जो आपके इंटेस्टाइन कॉइल्ड है उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कर रही है सिलोम, विच इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, यस। आगे चलो, फंक्शनिंग में हेल्प कर रही है बेसिकली उसकी। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एरियाज फॉर स्टोरेज में हेल्प कर रही है, आपकी बॉडी में डाइजेशन की प्रक्रिया में हेल्प कर रही है, उसके अलावा फूड के एब्जॉर्प्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सिलोम क्या है, सिलोम इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। कैसी कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जो कि हेल्प कर रही है ट्रांसपोर्ट में, किसमें, जो भी हमारे मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उससे जो जितने भी जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में अपना रोल प्ले करती है। तो ये सिग्निफिकेंस हो गई कि भाई ये सिग्निफिकेंट, अब उन जिनमें नहीं होगी उनमें फंक्शन वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब अगला आता है हमारा यहाँ पे मेटामेरिज्म। नाउ व्हाट इज द मेटामेरिज्म, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों, चाहे आप नीट के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप सीबीएसई वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड द इंटरनली डिवाइडेड। बेटा हमने सेगमेंटेशन की बात की थी ना, अभी हमने सेगमेंटेशन की बात की, वहीं पे पहुंच रहे हम। देखो धीरे धीरे, मैंने बोला था अभी आगे डिस्कस करेंगे। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू segments with a serial repetition of at least some organs। कुछ ऑर्गन्स में हमें क्या देखने को मिल रही है, रिपीटेशन देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल इन द अर्थवर्म एज वेल, आपका दोस्त प्यारा अर्थवर्म, अभी दिखाऊंगा बेटा, ध्यान से देखना। द बॉडी शोज दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टार लगा के लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे अपनी बुक में, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एंड द फिनोमिना इज नोन एज द मेटामेरिज्म। क्या है मेटामेरिज्म, ये है, देखिए मेटामेरिज्म। ये आपने अपना दोस्त देखा होगा बच्चों इस तरीके से, ये आपका दोस्त अर्थवर्म है, आपने बाहर से देखा होगा कि किस तरीके से वहां पे जो सेगमेंटेशन है हमें देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, और ये देखिए, ये इंटरनली भी हमें यहाँ पे डिवीजन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड है सेगमेंट्स के अंदर, जहां पे हमें रिपीटेशन देखने को मिल रहा है कुछ ऑर्गन्स का। अब इसी में यहाँ पे इनके ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, सो वी कैन आइडेंटिफाई कि इस सेगमेंट में, इतने सेगमेंट में जो है यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो दैट इज सिंपली कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो अर्थवर्म में हमें देखने को मिल रहा है पैटर्न। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे बेटा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड इज सिंपल, इट्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक थिक रॉड होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा बोलते हैं।
तो कैसे होते हैं, मीजोडर्मली डिराइव होती है, यानी कि मीजोडर्म से बनती है वो। कैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म्ड होता है ऑन दी और डॉर्सल साइड फॉर्म होता है पीछे की तरफ, ये डॉर्सल साइड होगा, दैट इज द लोकेशन, दैट इज द डॉर्सल साइड सिंपली। कब फॉर्म होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है साहब तब फॉर्म होता है। किसमें, कुछ ही एनिमल्स में होता है, सब में नहीं होता। अगर आप सब में ढूंढ रहे हैं तो सब में नहीं होगा, कुछ ही में होगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं जरा, नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट। एंड दोस एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स देखते हैं। भाई नॉन कॉर्ड्स की संख्या ज्यादा है, नॉन कॉर्ड की संख्या ज्यादा है, कॉर्डेट्स की संख्या कम है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। नोटोकॉर्ड जिसके पास है उनकी संख्या कम है, जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है उनकी संख्या ज्यादा है। पॉरीफेरा से लेकर काइनोडर्म्स तक आपको देखने को मिलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। हम कौन है भाई, हमारे पास तो देखो जो हमारी नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। सो वी आर वर्टिब्रेट्स, ये बात आप लोग जानते हैं अच्छे से, इसको आगे भी डिस्कस करने वाले हैं अभी हम, ठीक है जी। ये देखिए जरा, ये रही नोटोकॉर्ड जो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है। आप ये देखते हैं ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है जिसके अंदर अलग अलग बोन्स आती हैं, जैसे सर्वाइकल है, थोरासिस है, लंबर है, सैक्रल है, अलग अलग बोन्स जो हमें देखने को मिलती हैं। लंबर वर्टिब्रा है, सैक्रम है, कॉक्सीजियल वर्टिब्रा है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, नोटोकॉर्ड एक स्टेज पे प्रेजेंट होती है लेकिन वो रिप्लेस हो जाती है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, राइट। और ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारी स्पाइन को, ठीक है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है जी, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, राइट। तो इसलिए बच्चों एक वर्ड आता है, एक बार मैं पीछे जाऊंगा वापस से, इसलिए एक वर्ड आता है कि बोलते हैं कि ऑल कॉर्डेट्स आर ऑल जितने भी ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, क्या है, आई रिपीट कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्योंकि वर्टिब्रेटा में आप 5 ही क्लास पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे पीसिस के बारे में, ठीक है, एक आप पढ़ोगे पीसिस के बारे में, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको भी, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे पीसिस, एक आप पढ़ोगे एम्फीबियंस, फिर आप पढ़ोगे रेप्टाइल्स, फिर आप पढ़ोगे एप्स, फिर आप पढ़ोगे मैमल्स, ठीक है, परम पढ़ोगे बेसिकली। ये सारा रिप्रेजेंट करेगा जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो लेकिन है तो कॉर्डेट, किसी स्टेज पे तो उनके पास नोटोकॉर्ड थी ना, अब चाहे वो आगे रिप्लेस हो गई हो, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करेंगे अब हम आगे की। चलिए अब हम बात करेंगे आगे अपने फर्स्ट फाइलम के बच्चों, क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद पहले फाइलम के बारे में बात करेंगे। और फाइलम हमें कौन सा है, हमारा फाइलम पॉरीफेरा। अब ये देख रहे हैं आप, ये क्या कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से अभी क्लियर होने वाला है बच्चों कि ऐसा क्या हो रहा है, ये क्या है, ये हो क्या रहा है। यहाँ पे एक हाथ आता है, यहाँ कुछ कलर निकलते हैं, ये देखिए हाथ आता है यहाँ पे, यहाँ कुछ कलर निकलते हैं, और एक्चुअल में ये प्रोसेस क्या है उसको हमें समझना है बच्चों। ये अभी आपको वापस इस पे आके बताऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या हो रहा था। सबसे पहले बेसिक बात कि फाइलम पॉरीफेरा जो है कैसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, इन्हें हम स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ द स्पॉन्जेस। कुछ उस तरह की इमेजेस आपको समुद्र के भीतर देखने को मिल सकती है, डेंस एकदम गहराई के अंदर, ठीक है। बॉटम पे अभी हम कह सकते हैं दे आर यूजुअली मराइन होते हैं, ये बेसिक कैरेक्टर बिल्कुल मरीन होते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर देखने को मिलेंगे। और एसिमेट्रिकल बॉडी, अभी हमने एसिमेट्री के बारे में बात की बच्चों, तो एसिमेट्रिकल बॉडी होती है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। बिल्कुल सबसे सिंपल एनिमल हम इनको मान रहे हैं, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास होता है। और अगर बॉडी में हम देखें तो एक स्पेशलाइज्ड, देखो जितने भी जो हम लोग फाइलम पढ़ेंगे ना बच्चों, उन फाइलम के अंदर हम लोग ये जरूर जानेंगे कि उनका यूनिक फीचर क्या है, ठीक है, उन सभी का अपना यूनिक फीचर क्या है, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो आने के पूरे चांसेस होते हैं वो एक यूनिक फीचर से होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सो फूड हो गया, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट अकर थ्रू दी वाटर कैनाल सिस्टम। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है एंड दैट कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, रिमेंबर दैट, यही इसका वो यूनिक फीचर है। ये वाटर कैनाल सिस्टम जो यहाँ पे पॉइंट मेंशन्ड है, यही इसका एक यूनिक फीचर है जो इसके बारे में बताता है। कैसे फंक्शन करता है वो मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा बच्चों। डाइजेशन जो है वो इंटरसेल्युलर होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्युलर नहीं, इंटरसेल्युलर। उसके बाद जो अगर हम देखें, ये इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा समझिए यहाँ पे कई जो सेल्स होती हैं इनके पास, वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है बच्चों, वाटर कैनाल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा समझिए कि ये जो स्पॉन्ज है ये एक पानी के अंदर है बच्चों,
स्पॉन्ज जो है वो कहाँ है, पानी के अंदर है। स्पॉन्ज की बॉडी के ऊपर क्या है, ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें हम ऑस्टियम भी बोलते हैं, सिंगुलर प्लूरल की बात है। ऑस्टिया जो है वो छोटे छोटे छेद हैं। ऑस्टिया जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ऑस्टिया छोटे छोटे छेद हैं। ये रहे ऑस्टिया, मैं ब्लू कर रहा होता हूँ उसको, ऑस्टिया 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 ऑस्टिया, ये सभी। अब ऑस्टिया से क्या होता है, ऑस्टिया से पानी अंदर एंटर होता है इनकी बॉडी के अंदर। क्या कहा मैंने, ऑस्टिया से इनकी बॉडी के अंदर पानी एंटर होता है। पानी जो है वो कहां जाता है, पानी जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। पानी जो है कहां जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर एक और ओपनिंग है जिसे हम बोलते हैं ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से पानी जो है वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ 3 वर्ड्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले ऑस्टिया, ठीक है, सबसे पहले ऑस्टिया। दूसरा जो वर्ड आता है बच्चों यहाँ पे, ये वाला रीजन जिसे मैं रेड डॉट से दिखा रहा हूं, ये रीजन है स्पॉन्जोसिल। ये स्पॉन्जोसिल जिसे हम सेंट्रल कैविटी के नाम से भी जानते हैं इन स्पॉन्जेस की, जिसे हम सेंट्रल कैविटी के नाम से भी जानते हैं इन स्पॉन्जेस की। ये दूसरा नंबर। और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो है ऑस्कुलम, ठीक है। तो पानी ऑस्टिया से अंदर आया, ऑस्कुलम में गया, और सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल में गया, और ऑस्कुलम से बाहर। क्या कहा मैंने, पानी ऑस्टिया से अंदर आया, स्पॉन्जोसिल सेंट्रल कैविटी में गया, और ऑस्कुलम से बाहर। बच्चों ये पूरा का पूरा ये जो पानी है ना, यही इसकी बॉडी में ये फूड को गैदर करने में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, या आसान भाषा में कहूं कि यही इसकी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है। यही इसकी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, यही वाटर कैनाल सिस्टम जो है ये इसकी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है, चलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल यहाँ पर ये है कि पानी ऊपर की तरफ क्यों जाता है, सर पानी यहां से क्यों नहीं आता, पानी ऑस्कुलम से क्यों नहीं आता, पानी ऑस्टिया से क्यों जा रहा है, सर पोर तो यहाँ पे भी है, सर छेद तो यहाँ पे भी है, बाकी जैसे बॉडी के ऊपर छेद है इसके, बॉडी पोरस होती है। कैसी होती है बॉडी, पोरीफेरा, इसलिए नाम आया। बॉडी कैसी होती है, पोरस होती है। तो पोरस बॉडी होने की वजह से पानी जो है यहां से एंटर कर रहा है, और यहाँ स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल होती है, स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल होती है, जो पानी को क्या करती है, ऊपर की तरफ भेजने का काम करती है। क्या करती है, पानी को ऊपर की तरफ भेजने का काम करती है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर जो है वो इसी डायरेक्शन के अंदर होता है, ठीक है बच्चों। और ये पूरा का पूरा जो पानी है ना, ये जिसके अंदर है ये क्या कर रही है बेटा, यहाँ पे ये इसकी इस फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बच्चों एक की लाइन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है ये, ऑस्टिया एक माइन्यूट पोर है बॉडी के ऊपर, स्पॉन्जोसिल एक सेंट्रल कैविटी है, और जो ऑस्कुलम है वो हेल्प कर रहा है वाटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है जी, मतलब बाहर उसको एग्जिट करने में। एंड दे आर लाइंड बाय क्वानोसाइट, या जिसे हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। ये रही, ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होती हैं बच्चा, ठीक है, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बिकॉज दे हैव अ फ्लैजिला लाइक अपीयरेंस, ठीक है। फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये एक्टोडर्म हो गई बाहर, अंदर मीजोडर्म हो गई, सॉरी अंदर एंडोडर्म हो गई, और बीच में जो मीजोडर्म जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है जी। चलिए आगे चल रहे हैं बच्चों। यहाँ पे फिर आता है हमारा अगला पॉइंट जो पॉरीफेरास को दिखाता है कि बॉडी वॉल जो होती है इनकी, दे हैड स्केलेटन व्हिच इज स्पिक्यूल्स, और द स्पॉन्जिन फाइबर से जो है ये मेडअप होता है। जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, यानी कि जो बॉडी वॉल है वो इससे मेडअप होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स कैसे होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक ही इंडिविजुअल में दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं, सेपरेट सेक्सेस यहाँ पे नहीं है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, और डेवलपमेंट जो होता है कैसा होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा की पॉइंट, की यहाँ पे लार्वा स्टेजेस प्रेजेंट होंगे, जो कि अलग होता है अपने एडल्ट से। तो जब भी आप इनडायरेक्ट वर्ड पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट मीन्स, जब भी आप पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, उनकी लार्वा स्टेजेस के बारे में, ठीक है। कुछ एग्जांपल आप लोग अपने एनसीईआरटी के देखेंगे बच्चों, साइकन है, यूस्पोंजिया है, स्पॉन्जिला है, जिसे हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। जितने आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं आपको उन्हीं को फॉलो करना है, उसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं। ये देखिए, ये क्या है, ये एक सिलेंट्रेटा है, ठीक है, ये एक सिलेंट्रेटा है बच्चों। ये आप लोगों ने देखा होगा, फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है, जिन्हें हम निडेरियंस के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम निडेरियंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। अब निडेरियंस या सिलेंट्रेटा क्यों, अब यहाँ पे भी सर कुछ ऐसी कैविटी वगैरह तो नहीं है जैसी वहां पे है, बिल्कुल है जी।
इसलिए इनको सिलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं। अब देखो जरा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं इनके, उनके बारे में बात करते हैं। यूजुअली कैसे होते हैं, ये भी मराइन होते हैं, और सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री होती है। पीछे वाले हमने बात की एसिमेट्रिकल है, यहां हम बात कर रहे हैं रेडियल सिमेट्रिकल है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे बेटा फाइलम में, वैसे वैसे जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स जो है वो होते चले जाएंगे। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री होगा इनके पास। यहाँ पे जो जो इनके यूनिक पॉइंट्स आएंगे मैं उनको बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगा। सिसाइल होते हैं, सिसाइल होने का मतलब है कि ये कैसे होते हैं, एक जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक जगह मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो फ्री स्विमिंग होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो फ्रीली स्विमिंग करते हैं, फ्रीली स्विम करते हैं, एक जगह फिक्स्ड वो नहीं होते या सिसाइल नहीं होते। सिसाइल का मतलब होता है नो लोकोमोशन। ठीक है, ये देखिए कितनी बेहतरीन इमेज है आप लोगों की लगाई गई है, ये भी एक तरह का जो है वो सिलेंट्रेटा है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास देखने को मिलती है हमें। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया पिछले वाले कंपैरिजन में। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं लेकिन विद कैसे, मेसोग्लिया। ठीक है, इसके बाद ये देखिए जरा, यहां जो हमें समझ आता है कि ये डायग्राम हमने एनसीईआरटी में देखा है, ये एक निडोब्लास्ट को शो कर रहा है, यहाँ निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, ये थ्रेड लाइक फिलामेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब ये बहुत ही ज्यादा इसका यूनिक फीचर है, ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है इसका, जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। क्या करते हैं ये, बेसिकली अपने फूड को कैप्चर कैसे करेंगे, उसको एनकरेज कैसे करेंगे, उसको पकड़ेंगे कैसे, वो सारी चीजें हमें ये पॉइंट बताएगा। द कैप्चर ऑफ प्रे, एनकरेज यानी कि उसके साथ अटैचमेंट, उसको पकड़ना, एंड डिफेंस अकर्स थ्रू द नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स। ये नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स ये इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होती हैं, इनके ये जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, ये इनके पास स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं जो कि निमेटोसिस्ट, स्टिंगिंग कैप्सूल जिसे हम क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट जो है ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स हैं। राइट, तो ये अपने डिफेंस से बचने के लिए इसका बेसिकली अपने डिफेंस के लिए इसका इस्तेमाल करती है, अपने एनिमी से बचने के लिए इस निमेटोसिस्ट का इस्तेमाल करती है। और ये इसका यूनिक फीचर भी है बच्चों, ये इसका यूनिक फीचर भी होता है। ये आप देख सकते हैं कॉरल्स नीचे जो है आपको कई कॉरल्स भी पीछे की तरफ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये एक आपके जो सिलेंट्रेटा हैं, अब इनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो हमें देखने को इनके अंदर मिलता है। ठीक है, दोनों ही टाइप का डाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है, एक सेल के अंदर एक सेल के बाहर, विद इन अ सेल एंड विद आउटसाइड द सेल। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट कि इनके पास क्या है, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड एन ओपनिंग जिसे हम हाइपोस्टोम के नाम से जानते हैं। एक ओपनिंग ऊपर की तरफ जो हमें इनके अंदर देखने को मिलती है, विच इज कॉल्ड द हाइपोस्टोम। ठीक है, स्टोमा रिलेटेड टू द जनरली माउथ एंड हाइपो यहाँ पे तो हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसलिए हम इनको सिलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं, सिलेंटेरॉन बोलते हैं उसे कैविटी को, एंड दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ द सिलेंट्रेटा। ठीक है, और निडेरियन इसलिए बिकॉज दे हैव अ नीडोप्लास्ट, नीडोसाइट्स जो प्रेजेंट होती हैं। बॉडी वॉल की अगर बात करें तो वो कंपोज होती है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से बॉडी मेड अप है इनकी इन सिलेंट्रेटा की। फॉर एग्जाम्पल कॉरल्स हमें देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अब ये दो फॉर्म होती है इनके अंदर, जैसे हम बोलते हैं पॉलिप और एक मेड्यूसा। अक्सर बच्चे ये मान लेते हैं कि पॉलिप और मेड्यूसा जो है वो किसी एनिमल का नाम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, पॉलिप और मेड्यूसा किसी जानवर का नाम नहीं है। पॉलिप और मेड्यूसा एक स्टेजेस हैं इसके अंदर। ठीक है, आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी में भी कुछ एक पिंक कलर का, रेडिश कलर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिप और मेड्यूसा जो है वो इनकी क्या होती है, स्टेजेस होती हैं। अब आप देख सकते हैं कि पॉलिप का स्ट्रक्चर कैसा है, मेडुसा का स्ट्रक्चर कैसा है, हाइड्रा और ऑरेलिया जिसके इसके यूरेलिया इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं इसकी बेसिकली, पॉलिप एंड मेडुसा। कुछ ऐसी दिख रही है आपको, आप देख सकते हैं इसके अंदर कि जो मेडुसा है दिस वन कैसा दिख रहा है ये, एंड लाइक अम्ब्रेला शेप हमें देखने को मिल रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप हमें देखने को मिल रही है, सिलेंड्रिकल शेप, अम्ब्रेला शेप इसको ऐसा बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे माउथ पार्ट है इसके, यहाँ माउथ या एनस इसके नीचे है। ठीक है, अब ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कैसा होता है इसका, ब्लाइंड सेक होता है। बॉडी प्लान का मतलब ब्लाइंड सेक यानी कि सिंगल ओपनिंग है। राइट, हाइपोस्टोम बोल रहे थे ना, तो वही एक सिंगल ओपनिंग है वो जो हाइपोस्टोम है। ठीक है, तो ये माउथ पार्ट, माउथ या एनस नीचे हो गया, ये देखो माउथ और एनस ऊपर हो गया, टेंटिकल्स यहाँ भी है, टेंटिकल्स यहाँ भी है। ये पॉलिप फॉर्म है, ये मेडुसा फॉर्म है। डिफरेंस देखो, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ठीक है, यहाँ टेंटिकल्स है, वहां पे भी टेंटिकल्स हैं,
ये गैस्ट्रोडर्मिस हो गई, इनर लेयर जो हम बात कर रहे हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हो गई है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को ऐसा है कि हमने ऐसा कर दिया है, और कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं इसमें, यही स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अब हम एक पॉइंट समझेंगे जो इसकी लाइफ साइकिल से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, ठीक है जी। पॉलिप और मेडूसा, they exhibit two body forms, polyp and medusa, right? And the alteration of generation between polyp और medusa तो दो फॉर्म हो गई इसकी, and the alteration of generation between body forms which is called metagenesis occurs in obelia, ठीक है। मेटाजेनेसिस अकर, अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे एक स्टेज से दूसरी स्टेज बन रही है। मेड्यूसा जो होता है, अभी जो हमने मेड्यूसा की बात करी, कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, साथ ही साथ अम्ब्रेला शेप्ड हमें देखने को मिल रहा है। मेड्यूसा सेक्सुअली जो है पॉलिप बनाता है, पॉलिप कैसा है, सिसाइल है, और कैसा है, सिसाइल यानी कि नो लोकोमोशन, और साथ ही साथ पॉलिप कैसा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर है। तो मेड्यूसा जो है, मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप बना रहा है, और पॉलिप एसेक्सुअली क्या बनाता है, मेडूसा बनाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, इसलिए बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। देखो जरा इस चार्ट के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा कि यहां से ये समझिए कि जो मेडूसा है, मेडूसा ने एक गैमेट रिलीज किए, जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टुला बना, लार्वा बना, जिसे प्लैनुला लार्वा बोलते हैं, ठीक है। ये इसका लार्वा है, तो लार्वा का नाम क्या हो गया, प्लैनुला लार्वा हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो डेवलपिंग पॉलिप बन गया, ये मैच्योर पॉलिप बन गया। अब यहीं से इसके पार्ट जो हैं, ये देखो पार्ट ऑफ कॉलोनी जो है, यही क्या बना देंगे, यही बना देंगे, देखो रिप्रोडक्टिव पॉलिप बन जाएगा डेवलप होने के बाद। अब यहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, जो प्रोसेस है यहाँ पे कौन सी, बडिंग होगी। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, जो प्रोसेस होगी यहाँ पे कौन सी होगी, वो बडिंग होगी। अब देखो बडिंग के बाद क्या हो गया, यहाँ पे ये कॉलोनी बन गई पूरी की पूरी, ये देखो दोबारा से मेडूसा बर्ड बन जाएगा, और यहीं से मेडूसा निकल के आ जाएगा। अब वापस से मेडूसा जो है गैमेट बनाएगा, गैमेट से फिर वही साइकिल जो है वो चलती रहेगी। तो यही जो स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, यही स्टेटमेंट हमें क्या बनाती है कि मेडूसा जो है सेक्सुअली पॉलिप बना रहा है, और पॉलिप एसेक्सुअली क्या बनाता है, मेडूसा बनाता है। दैट इज कॉल्ड द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। आई होप कि आपको ये पॉइंट ऐसे समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिलेंड्रेटा के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फाइसीलिया है, एडेम्सिया है एंड पेनेचुला है, आप देख सकते हैं इसमें वेरियस एग्जाम्पल जो हैं, अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को आप लोग फॉलो करेंगे। फिर आता है यहाँ पे बच्चों टीनोफोरा। अब टीनोफोरा क्या है, टीनोफोरा एक तरह के बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म हमें जो समुद्र के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। कैसी शेप होती है आपने देखा होगा, सिलेंड्रिकल 8 रॉज हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा बच्चों, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो है हमें एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे से आप देखेंगे उसके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, ठीक है। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया यहाँ पे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड सी वॉलनट और द कॉन्ग जेलीज के नाम से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किस नाम से ऐसे एनिमल को जानते हैं, कौन से फाइलम है वो, टीनोफोरा, ठीक है। देन यहाँ पे एक्सक्लूसिवली कैसे है, ये मराइन है और रेडियल सिमेट्री है, मराइन है, ठीक है। सभी have tissue level of organization and they are diploblastic, कॉमन, वहां पे भी टिश्यू लेवल था, यहाँ पे भी टिश्यू लेवल की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों ही तरफ से हमें देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी। देख रहे हैं किस तरीके से लाइट इमिट कर रहा है समुद्र के अंदर, कुछ ऐसे ही लाइट इमिट करते हैं बच्चों ये, और समुद्र के अंदर जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ठीक है, ये लाइट की वजह से समुद्र के अंदर जो डीप है वहां पे लाइट रहती है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, कई प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जैसे लूसीफेरन प्रोटीन जो है वो इन लाइट को ये ना जो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है जिनकी वजह से ये लाइट इमिट जो है वो कर पाते हैं। फायरफ्लाई भी आप लोगों ने देखा हो कुछ वही वैसे ही, वो पानी के बाहर है लेकिन ये पानी के अंदर है। बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं, आपने एनसीईआरटी में फिगर देखा होगा 8 एक्सटर्नल, मैंने जो एक रफ फिगर बनाया कुछ वैसा ही। और यहाँ पे सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। सिलिएटेड प्रेजेंट होती है, सीलिया प्रेजेंट है उसके बाद, बेटा ध्यान रखना यहाँ पे सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, दे हैव अ सीलिया फॉर द लोकोमोशन, शो बायोलुमिनेसेंस। बच्चों ये इसका यूनिक फीचर है और ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा कि यूनिक फीचर्स के ऊपर सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। शो बायोलुमिनेसेंस यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। बायो का मतलब लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, और ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट को इमिट करना।
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब कोई लाइट इमिट करता है तो उन्हें बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें दे आर हर्माफ्रोडाइट, इसका मतलब सेम वही, सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट नहीं होते, एक ही इंडिविजुअल दोनों काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है, ऐसा जे सेक्सुअल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है जी, अगला फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी लार्वा स्टेजेस जो है वो प्रेजेंट है। आपको सीबीएसई लेवल पे लार्वा स्टेजेस को नाम याद रखना नहीं है बच्चों, दैट इज टिनोप्लेना एंड दैट इज प्लूरोब्रैकिया। दो एग्जांपल्स हो गए बच्चों इसके। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ यहाँ पे आ गया होगा। चलिए जी, तो आगे बात करते हैं हम अपने अगले फाइलम की, जिसमें हम लोग बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में। ठीक है, अब देखो प्लेटी का मतलब क्या होता है। देखिए प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट। ठीक है, अब वर्ड यहाँ पे आया है एक जो है ये है प्लेटी। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, यानी कि इट्स लाइक अ पिचका हुआ, जैसे पिचका हुआ होता है ना, कुछ पिचका हुआ टाइप, कुछ वैसा ही जो प्लेटी है उसका मतलब ये है। एंड हेल्मिन्थ्स जो है वर्ड यूज हो रहा है वर्म्स के लिए। ठीक है, हेल्मिन्थ्स जो वर्ड यूज हो रहा है वो किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है, वर्म्स के लिए। ठीक है जी, हेल्मिन्थ्स हो गया ये आपके वर्म्स के लिए। ठीक है, ये वर्ड यूज हो गया वर्म्स के लिए, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। एक्चुअल में हम इनको क्या बोलते हैं, दूसरे नाम हम इसको जानते हैं, फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। तो डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड जो है इनकी बॉडी हमें कैसी देखने को मिलती है, फ्लैटन देखने को मिलती है। डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड हमें इनकी बॉडी कैसी देखने को मिलती है, फ्लैटन बॉडी देखने को मिलती है। तो हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी। ज़्यादातर अगर आप इनको देखोगे तो ये एंडोपैरासाइट एनिमल्स होते हैं। एंडोपैरासाइट यानी कि पैरासाइट आप लोग जानते हैं, पैरासाइट वो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये पैरासाइट एक्सो भी हो सकते हैं और एंडो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर ये पैरासाइट एंडो पैरासाइट होते हैं, यानी कि बॉडी के इनसाइड रहते हैं। कहाँ रहते हैं, बॉडी के इनसाइड रहते हैं। चलिए जी, ये आपकी बॉडी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये फ्री लिविंग एक प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, जिसे आप प्लानेरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ज़्यादातर अब इन ऑर्गेनिजम्स की अगर हम सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट एनिमल है। सिलोम हम लोगों ने पढ़ा था अभी, तो ये एसिलोमेट है। एसिलोमेट हो सकते हैं, शूडोसिलोमेट हो सकते हैं या सिलोमेट हो सकते हैं, राइट। उसके अलावा एंटेरोसिलोमेट, शिजोसिलोमेट, वो भी हम बात करेंगे आगे। तो ये जो है सिंपली ये एसिलोमेट एनिमल है। यहाँ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बॉडी में ऑर्गन लेवल ऑर्गन जो है वो बेसिकली प्रेजेंट है। उसके अलावा दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू द बॉडी सरफेस। ये न्यूट्रिएंट्स को कैसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, न्यूट्रिएंट को बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस का मतलब है कि देखो ये उतनी आसानी से ना लोकोमोशन नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, इनके पास ना एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे हुक है, जैसे सकर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ हमें कुछ ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, लाइक सकर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे, हुक प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज रीजन विच इज जो इनका ये जो हुक है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ स्कॉलेक्स रीजन है, ये हेड रीजन जिसको हम मान रहे हैं, ये नेक रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हुक प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा ना कि एंडो पैरासाइट होते हैं, तो ये इंटरनली बॉडी के अंदर जाके क्या हो जाते हैं, हुक हो जाते हैं। हुक की हेल्प से अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, एक जगह टांग लेते हैं, ऐसा समझिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द हुक। दे हैव अ सकर। सकर क्या करते हैं, सकर जो है वो ब्लड को, फूड को बेसिकली एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये सकर का काम हो गया। ये पूरा इसके जो हेडरिज्म है, इसके ऊपर रोस्टेलम जो है वो प्रेजेंट होता है। रोस्टेलम जो है ये, रोस्टेलम और स्कॉलेक्स जो है ये ऐसा समझिए, और हुक जो है पूरा पार्ट मिलकर एक तरह से हेडरिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, चलिए जी। सो पैरासाइटिक फॉर्म हैव हुक्स एंड सकर्स। जहां पे पैरासाइटिक फॉर्म है, हमें हुक्स और सकर जो है वो वहीं पर देखने को मिलेगा। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि पैरासाइटिक फॉर्म जो है वो हुक्स और सकर्स को फॉर्म करती है। ठीक है, मैंने कहा ना कि अंदर बॉडी के अंदर जाके एक जगह ये होल्ड हो जाएगा। फ्लेम सेल, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि फ्लेम सेल कहां देखने को मिल रही है। फ्लेम सेल्स हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन। इन्हें हम सोलेनोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये फ्लेम सेल दिख रहा है ना आपको,
फ्लेम सेल को हम किस नाम से जानते हैं? फ्लेम सेल को हम सोलेनोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। तो हेल्प करेगी इसमें ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है बॉडी के अंदर आयंस का, वाटर का बैलेंस करके चलना, वो ऑस्मो रेगुलेशन शो कर रहा है। उसके अलावा एक्सक्रीशन की प्रोसेस में बॉडी से वेस्ट को रिमूव आउट करने में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है जी। मेजर बातें हम सारे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, जनरली एक ही में देखने को मिलते हैं आपको। और ये फिगर आप लोगों ने देखी होगी अपनी एनसीईआरटी में, जहाँ पे हम फेसियोला हेपेटिका के बारे में बात करते हैं। इसको लिवर फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। इन एनिमल्स की जो साइकिल होती है, बेसिकली जो लाइफ साइकिल है, वो डिपेंड करती है कि कैसी होती है, डाइजेनेटिक है या मोनोजेनेटिक है, ये काफ़ी डिपेंड करता है। यानी कि ये एक होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है या दो के ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, फर्टिलाइजेशन जनरली इंटरनल है, बहुत सी लार्वल स्टेजेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। लार्वा स्टेजेस का मतलब है यहाँ पे हमें इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। कैसा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब प्लानेरिया हम लोगों ने जैसे शुरू में देखा था, एक फ्री लिविंग है वो। प्लानेरिया के पास एक हाई रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है हमें। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी बच्चों पढ़ा होगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे टिनिया सोलियम है, फेसियोला हिपैटिका है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इसके अंदर ये जो वर्म्स हैं, ये फ्लैटवर्म यहाँ पे आते हैं। टिनिया सोलियम, ठीक है, फेसियोला हिपैटिका। तो टिनिया जो है यहाँ पे वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये बेसिक बातें बिल्कुल आपको इसकी इतनी ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, आता है एश हेलमेंट्स। एश हेलमेंट्स को हम निमिट हेलमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्हें हम राउंड वर्म्स बोलते हैं, जैसे वहां पे हम फ्लैट वर्म्स बोल रहे थे उनको, क्योंकि डॉर्सो और वेंट्रली साइड उनकी बॉडी फ्लैटेंड थी। यहाँ इन्हें हम राउंड वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं राउंड वर्म्स? क्योंकि जब आप इनका ट्रांसफर सेक्शन करोगे बच्चों, जब आप इनका ट्रांसफर सेक्शन करोगे तो बॉडी अंदर से कैसी दिखेगी? बॉडी अंदर से राउंडेड दिखेगी। कैसे दिखेगी? सर्कुलर, कुछ इस शेप में, जैसा कि मानो कि ये पेन है ना, कि ऐसा मानिए कि ये आपको पेन नजर आ रहा होगा, तो ये जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो ट्रांसफर सेक्शन करने पे हमें बॉडी कैसी दिखेगी? अंदर से राउंड, कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। स्यूडोसिलोमेट होते हैं ये, ध्यान रखिएगा कैसे होते हैं। और ये आपको दिख रहे हैं ना वर्म्स, छोटे छोटे, आप देख सकते हैं इनको वर्म्स को। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये, नेमेट लाइक, इट्स लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो राउंड वर्म कैसे होते हैं? जनरली फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं ये भी, यानी कि इनको भी एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। हैबिटेट यानी कि पानी के अंदर भी मिल सकते हैं हमें, और टेरेस्ट्रियल यानी कि पानी से बाहर भी मिल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और अगर आप देखेंगे कि ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है एंड स्यूडोसिलोमेट होते हैं। फॉल्स सिलोम जो है वो प्रेजेंट होती है, कंप्लीट एक सिलोम हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। इसका मतलब यहाँ पर ये कैसा होता है? अगर बॉडी प्लान की बात करें, अगर बॉडी प्लान के बारे में बात करें तो बॉडी प्लान इनका कैसा है? बॉडी प्लान की अगर बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट है। बेसिकली कंप्लीट किसको रिप्रेजेंट करता है? हम दो तरीके से देखते हैं, एक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है, और एक होता है ब्लाइंड सैक, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो समझ जाइएगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है जी। तो ये हमें समझ आता है, यानी कि एक सिंगल ओपनिंग माउथ की अलग है और एक ओपनिंग माउथ की अलग है और एक ओपनिंग एनस की जो है वो अलग है। तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट है। हैज अ मस्कुलर फेरिंक्स, वेस्ट रिमूव थ्रू दी एक्सक्रेटरी पोर, वेस्ट जो है वो एक्सक्रेटरी पोर से है वो रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक जनरल कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये फिगर आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखी होगी बच्चों। यहाँ सेक्सेस जो है इनके अंदर सेपरेट होते हैं, दैट मीन्स दे आर डायोशियस। आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में देखी है। ये क्या शो करते हैं कि यहाँ मेल जो है वो स्मॉलर है और फीमेल जो है वो लॉन्गर है। आप लोगों ने अगर अपनी एनसीईआरटी में फिगर देखी है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मेल का जो नीचे जो
क्लॉकल पार्ट है वो थोड़ा सा राउंडेड होता है, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, राउंड होता है नीचे से। लेकिन फीमेल की जो टेल रीजन जो है यहाँ पे वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल सीधी है, एकदम फ्लैट है। बेटा इस फीचर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या शो करता है ये, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी इनको पहचानने का, डायमॉर्फिज्म, ठीक है, डायमॉर्फिज्म, ठीक है जी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, फीमेल जो है लॉन्गर होती हैं मेल से, फीमेल जो है आप देख सकते हैं कैसी हैं, लॉन्गर है मेल से, और आप ये देख के बता सकते हो, आसानी से देख के बता सकते हैं कि कौन इनके अंदर मेल है और कौन इनके अंदर फीमेल है, ठीक है जी। ये पॉइंट एक हमें समझ आता है यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाला। बेटा इस पे स्टार लगा के लिखेंगे, इस पॉइंट पे स्टार लगा के लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए जरा, फर्टिलाइजेशन जनरली इनकी बॉडी के इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, यानी कि लार्वा स्टेजेस प्रेजेंट भी है और लार्वा स्टेजेस प्रेजेंट भी नहीं है। अब आप देख सकते हैं इंटेस्टिनल पैरासाइट्स को, जिसको हम बोलते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। क्या बोलते हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, राइट। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस जो है वो एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है आपका, ठीक है। कई और एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे एनकाइलोस्टोमा, जैसे वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचरेरिया जो है वो अपने आप में एक जीनस है, वुचरेरिया मलाई, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। तो ये जो है ये एक डिजीज है जिसे हम बोलते हैं एलिफेंथियासिस। कई डिजीज कॉज करते हैं बेटा ये जो वर्म्स होते हैं, क्योंकि एंडोपैरासाइट्स होते हैं, इनके अंदर कई अपनी मॉल्टिंग की स्टेजेस होती हैं जिसमें अपना डेवलपमेंट करते हैं। जनरली सॉइल के थ्रू आपकी बॉडी से एंटर कर सकते हैं ये, तो सॉइल में इनकी फर्स्ट स्टेज होती है और अंत में जो है वो लंग्स में होते होते आपकी बॉडी के अंदर जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज जो है वो मानी जाती है इनके डेवलपमेंट की, मॉल्टिंग बोलते हैं उसको बेटा, ठीक है। तो वो हम जनरली इनके अंदर देखते हैं, तो डेवलपमेंट जो है वो एक होस्ट के अंदर देखने को मिलता है ज़्यादा। तो ये भी जो है ये क्या करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, राइट, लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पैर है वो फूल गया है। ये बॉडी के कई अदर पार्ट्स में भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट रीजन है, जैसे कि टेस्टिकल्स हैं, राइट। इसको बोलते हैं एलिफेंथियासिस। कई इसको रूरल एरिया में हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे पैर जो है वो किस तरीके से हाथी के समान, जो हाथी के पाँव के समान जो है वो दिख रहा है। तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचरेरिया मलाई एंड एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, आप इनके एग्जाम्पल जो है ध्यान रखेंगे। वर्म्स जनरली आप देखते हैं कुछ उसी तरीके के वर्म्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि इनमें और भी होते हैं, जैसे आई वर्म्स भी होते हैं, आपके स्लेरा रीजन में देखने को मिल सकते हैं, लोआ लोआ नाम है उनका, राइट। तो कई तरह के वर्म्स जो हैं हमें यहाँ देखने को वो मिलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट फाइलम के बारे में हम बात करते हैं, फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा को कैसे होते हैं, जनरली दे आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा, आपका प्यारा दोस्त जिसे आप अर्थ वर्म के नाम से भी जानते हैं, फेरेटीमा, ठीक है। चलिए, ये फ्री लिविंग हो सकता है या फिर पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक यानी कि जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट, एकदम। चलिए, बायलेटरल सिमेट्री हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली, हमें बॉडी के अंदर डिवीजन देखने को मिलता है। आप इस चित्र से, इस पिक्चर से बहुत आसानी से बच्चों इस चीज को समझ सकते हैं। मेटामेरिज्म शो करते हैं, सेगमेंटेशन जिसे हम बोल रहे हैं, तो इंटरनली एक्सटर्नली हमें इस तरह से सेगमेंट्स जो है बॉडी पे देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। चलिए जरा आगे की बात करते हैं। ये देखिए, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। बच्चों ध्यान रखिएगा, हाफ ईयरली में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मैंने शुरुआत में बताया भी था अभी कि किस तरह से बेसिक्स में से भी सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेटामेरिकली बॉडी जो है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। आप देख सकते हैं कि इस जीव को, और यहाँ पे यही दिखाया गया है कि बाहर से भी सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और इंटरनली भी, जब आप हार्ट को देखते हैं, इसोफेगस देखते हैं, सिलों, आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखते हैं, तो हमें जनरली वो स्पेसिफिक सेगमेंट्स पे देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए,
they are coelomate animals, have a longitudinal and a circular muscles for locomotion as well. They can locomote with the help of the specialized muscle they have, like a longitudinal long muscles and the circular muscles as well. ठीक है जी, चलिए. They have a closed circulatory system. Circulatory system अगर देखें तो ओपन टाइप और क्लोज टाइप दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं. यहाँ पे हमें देखने को मिलता है किस तरीके का क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे ट्यूब्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने वहाँ पे बात भी की थी बच्चों. ठीक है, पीछे जहाँ पे सेगमेंट्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम ब्लड वेसल्स भी देखने को मिल रही हैं. Have nephridia for the osmoregulation and the excretion, and this can also be framed as a question in your exam बच्चों कि नेफ्रीडिया का क्या फंक्शन होता है. नेफ्रीडिया जो है यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं. और ऑस्मो रेगुलेशन जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब जहाँ पे बेसिकली आयंस और बॉडी के अंदर फ्लूइड जो वाटर है उसका बैलेंस बना रहना. ठीक है जी. अब नेरिस का एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं. नेरिस जो है जनरली आप देखते हैं इनके पास वाटर के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, एंड स्विमिंग के लिए इनके पास एक स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्विमिंग के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पैरापोडिया के नाम से भी जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? पैरापोडिया के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, सो डायोशियस होते हैं ये. ठीक है, और एक्वेटिक एनालिड्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनालिड्स जैसे कि नेरिस इसका एग्जांपल है, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बच्चों. दे हैव अ लेटरल अपेंडेजेस. लेटरल का मतलब साइड्स, अपेंडेजेस मतलब जो उसको लोकोमोशन में सपोर्ट करे, जिसे हम पैरापोडिया के नाम से जानते हैं. पोडिया रिलेटेड टू द फीट एंड दैट हेल्प्स इन द स्विमिंग एंड दैट कैन ऑल्सो फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन. दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, राइट. तो दे हैव अ पैरापोडिया, दे हैव अ सीटे. ठीक है, सपोर्ट करते हैं इसको लोकोमोशन में. सीटे एंड जो पैरापोडिया होते हैं जनरली हम देखते हैं इनके पास. तो सीटे जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो पैरापोडिया हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, राइट. कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है और इसके ऊपर जो है कुछ ऐसे बच्चों. ठीक है, तो ये जनरली ये हो गए पैरापोडिया जो लिटरली अटैच्ड हैं और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं सीटे. तो ये हो गए सीटे और ये वाला जो रीजन हो गया ये हो गया पैरापोडिया. तो ये वाला जो पार्ट है ये यानी कि जो पैरापोडिया है ये लेटरली अटैच्ड होता है इसकी बॉडी के ऊपर. ठीक है, समझ रहे हैं ना दोनों में डिफरेंस. अगर आपसे लेबलिंग भी पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए. तो लोकोमोशन में इनको सपोर्ट करते हैं. अब ये आपने देखा होगा ब्लड सकर्स भी हम इनको बोलते हैं बच्चों. लीच है ये जनरली. लीच देखा होगा आपने, मूवीज में देखा होगा बच्चों, राइट. कई थेरेपीज में भी इस्तेमाल किया जाता है इनका. अगर मैं आपको बताऊं आयुर्वेदा के अंदर कई थेरेपीज ऐसी हैं जिनके अंदर इन लीच का इस्तेमाल किया जाता है कि गंदे खून को ये बाहर निकालती हैं सक करके. दिस आर ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ द ब्लड सकर्स, राइट. चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है? दे हैव अ न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया. गैंग्लियन सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स है, नर्वस सिस्टम से रिलेट करती हैं, which are connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord के साथ कनेक्शन है उसका. ठीक है, रिप्रोडक्शन अगर देखें तो सेक्सुअल है. अर्थवॉर्म इसका बेस्ट एग्जांपल है. लीच जो हम बार बार एग्जांपल पढ़ रहे हैं जिसे हम हाइरोडिनेरिया के नाम से भी जानते हैं, ब्लड सकर्स बोलते हैं, विच आर हर्माफ्रोडाइट्स और मोनोशियस होते हैं. ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैसे होते हैं. दे आर हर्माफ्रोडाइट. ठीक है, बेसिकली दोनों में मोनोशियस हैं. आप ये बोलेंगे कि मोनोशियस हैं ये. ठीक है, तो ये ब्लड सकर्स के एग्जाम्पल हो गए बच्चों. यहाँ पे नेक्स्ट जो हम देखते हैं यहाँ पे फाइलम आता है हमारा, वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम जिसे हम बोलते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. अब ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट एंड पोडा रिलेटेड टू द लेग्स. तो बेसिकली यहाँ पे कैसे लेग्स होते हैं? दे हैव जॉइंटेड लेग्स. कैसे लेग्स होते हैं यहाँ पे? जॉइंटेड लेग्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, जॉइंटेड लेग्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जी. ठीक है, चलिए जॉइंटेड लेग्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो इनके पास देखने को मिलते हैं. लार्जेस्ट फाइलम है जी. कई बार सवाल पूछा जाता है आपसे कई कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है. सिमेट्री बायलैट्रिकल है. बॉडी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉडी सेगमेंटेड होती है, हेड रीजन, थॉरेक्स रीजन एंड एब्डोमेन के अंदर. लेकिन कई ऐसी होती है जिनके अंदर हेड और थॉरेक्स रीजन जो है वो फ्यूज्ड होते हैं, जैसे स्पाइडर्स होती हैं. ठीक है, अरैकेनॉइड्स होते हैं इनके अंदर. इनके पास फ्यूज्ड बॉडी जो है वो हमें देखने को मिलती है. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हमें कैसा देखने को मिलता है? बॉडी हेड, एब्डोमेन और थॉरेक्स के अंदर बटी हुई होती है.
दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेड एक्सटर्नली, बाहर से कैसे हैं, सेगमेंटेड हैं एक्सटर्नली, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर सिलोमेट एनिमल्स, कैसे हैं ये, सिलोमेट एनिमल्स हैं, जरा ये देखेंगे ध्यान से, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। द बॉडी इज डिविजिबल इनटू द हेड रीजन, थॉरेक्स रीजन एंड द एब्डोमेन रीजन एज वेल एंड हैज अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। पूछा जाता है कि ऑर्थ्रोपोड्स का क्लास इंसेक्टा जो सबसे बड़ी यहाँ पे क्लास है, जिसमें लगभग हमारा जो एक मतलब मैक्सिमम जो एनिमल डाइवर्सिटी जो कवर हो रही है वो इस फाइलम की में ही कवर होती है, बच्चों ध्यान रखिएगा। काइटिनस काइटिन से मेडअप होता है, जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बॉडी हमें किस तरीके से दिख रही है, हेड रीजन, थॉरेक्स रीजन एंड एब्डोमेन रीजन में, हेड रीजन, थॉरेक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन के अंदर जो है वो डिविडेड दिखती है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें, अब इतना बड़ा ये जो समूह है तो यहाँ सभी तरह के हैबिटेट्स में ये ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। दे आर एक्वेटिक, दे आर टेरिस्ट्रियल, राइट, दे आर प्रेजेंट इन द एयर एज वेल, दे आर अर्बोरियल एज वेल, ठीक है जी। सो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ठीक है, एंड रेस्पिरेशन बाय बुक गिल्स आल्सो। ये आप देख सकते हैं लिमुलस जो फॉसिल्स लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे बुक शेप स्ट्रक्चर जो है लंग्स वो हमें देखने को मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द बुक गिल्स एज जो लंग्स, सॉरी बुक गिल्स जो देखने को मिल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड दे हैव अ बुक गिल्स एज वेल, राइट। प्रॉन आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा देखिए बुक लंग्स और द ट्रैकियल सिस्टम भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनके पास, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम जहाँ पे छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ट्रैकियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया है जो बेसिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक्सक्रीशन के लिए माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है, माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स किस फाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोगों के पास जवाब क्या है यहाँ पे, हमें देखने को मिलते हैं किसमें, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में। दे हैव स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स एज वेल, लाइक द एंटीनाज हैं, यहाँ पे आईज प्रेजेंट होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड आईज होती हैं इनके पास, ठीक है जी। ऑसिली है, लेब्रम है, एंटीने हैं, राइट। तो सेंसरी ऑर्गन जो आगे सेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आगे फूड है या पानी है। आप कॉकरोचेस को ध्यान से देखिएगा कि जब आप कॉकरोचेस को देखेंगे तो वो अपने एंटीनास को कुछ इस तरीके से जो है वो हिलाता रहता है, ठीक है, जांच करता है, बेसिकली सेंस करता है। जैसे आप सेंस कर सकते हैं, आप स्मेल कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से सेंसरी ऑर्गन जो है एंटीना और जो आइज होते हैं अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी बैलेंस में हेल्प करते हैं। ये भी एक तरह के ये रिसेप्टर्स या फिर जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो इनके पास प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी बैलेंसिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन अगर हम यूजुअली देखें तो इंटरनल होता है, ठीक है, इंटरनली फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट जो है दोनों ही तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर जो है वो ओविपेरस होते हैं, ठीक है, यानी कि एग लेइंग होते हैं, जैसे कि एपिस इंडिका है, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा या एपिस से जीनस की बात करते हैं, एपिस है, बॉम्बेक्स है, लेसिफर है, एनाफिलिस मस्कीटो है, क्यूलेक्स मस्कीटो है, एडिस है, लोकस्टा, ठीक है जी, और लिमुलस है। ज़्यादातर ये कैसे होते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं, ग्रेगेरियस नेचर शो करते हैं, ठीक है, झुंड में रहने वाले, ठीक है। आपने टिड्डा दल देखा होगा, यहाँ पे उसी की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्यूलेक्स है, एडिस है, एनाफिलिस है, ठीक है जी, अलग अलग टाइप से हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारा फाइलम मोलस्का। अब मोलस्का जो है, मोलस्का फाइलम एनिमेलिया का ही ऑब्वियस ही बात है पार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ऑक्टोपस है, आप देख सकते हैं एप्पल स्नेल है, राइट। तो टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक हमें दोनों ही हैबिटेट्स में ये देखने को मिलते हैं। अब ये भी इतना बड़ा फाइलम है कि हमें यहाँ पे हैबिटेट जो है सब जगह देखने को मिल जाते हैं, टेरिस्ट्रियल हो या फिर एक्वेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से, आप लोग अगर 2 नंबर का या 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, राइट, अगर मान लीजिए सीबीएसई में नीट की अगर अभी बात नहीं करते तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली आप उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख सकते हो। और शॉर्ट नोट आप ये लिखेंगे सबसे पहले कि उसका हैबिटेट कौन सा है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसकी सिमेट्री कैसी है, ठीक है, उसका जो है वो न्यूट्रिशन की आप ले सकते हैं बात, वहाँ पे सिलोम की बात ले सकते हैं। जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर सबसे पहले आप पॉइंट जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है जी। आगे देखते हैं।
दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सीलोमेट। तो जैसे ही हम हायर लोअर टू हायर की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो डेवलपमेंट है वो कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बॉडी को अगर हम ध्यान से देखें तो बॉडी डिविजिबल होती है, ठीक है, इट्स डिविजिबल, राइट, इट्स डिविजिबल, ठीक है, बॉडी जो है वो डिविजिबल होती है किसके अंदर, बॉडी डिविजिबल होती है किसके अंदर, लाइक हेड रीजन, ठीक है, लाइक हेड रीजन, ठीक है, डिविजिबल होती है लाइक हेड रीजन। सबसे पहले बात करते हैं हेड रीजन, मस्कुलर फूट एंड द विसरल हम्प रीजन, एंड विच इज कवर्ड बाय द कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड बॉडी। अब इस लाइन को समझते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बॉडी में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक हेड रीजन है, वी हैव अ हेड रीजन, ठीक है, नंबर 1, एंड उसके अलावा यहाँ पे मस्कुलर फुट जो है वो देखने को मिलते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। बॉडी के ऊपर एक विसरल हम्प रीजन है, ये हम्प रीजन में एक्चुअली इसके नीचे जो है वो इंटरनल यानी कि विसरल ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस हम्प के नीचे सारे के सारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं वो सभी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इसमें कवर्ड देखें तो बॉडी जो कवर्ड होती है वो CaCO3 से यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से जो है वो बनी हुई है, कवर्ड जो है, और अनसेगमेंटेड है, जिस तरीके से हम वहाँ पे देख रहे थे, इससे पहले वाले फाइलम में हम लोग देख रहे थे लाइक हेड रीजन, थॉरेक्स रीजन, एब्डोमेन रीजन, ऐसा हम वहाँ यहाँ पे ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी ये जो हम्प है, इसी हम्प के नीचे इसका स्टमक भी है, इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है, ठीक है, इसके इंटेस्टाइन भी है, राइट, यहाँ पे एनस भी है, ठीक है जी, यहाँ पे रेड्यूला भी है। बेसिकली अगर आप इस पार्ट को देखें तो सारे, अभी बताऊंगा सारा का सारा क्या होता है, रेड्यूला क्या है, तो ये सारे के सारे पार्ट जो है इंटरनल ऑर्गन जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एंड दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज द विच इज mental, soft and spongy layer of skin. The mental cavity, what is a mental? Now what is a mental? Mental is a soft and the spongy layer of the skin. स्किन की एक लेयर होती है जिसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं, जिसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे एक लेयर है जिसे हम मेंटल बोल रहे हैं, दिस इज द लेयर विच इज कॉल्ड द मेंटल, दिस इज द मेंटल लेयर, ठीक है। अब एक मेंटल कैविटी होती है जो कि स्पेस है कहाँ पे, बिटवीन वेस्ट्रल हम्प एंड द मेंटल, देयर इज अ स्पेस, मेंटल कैविटी, जिसके अंदर आपको ये आसानी से सारे के सारे ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी रीजन के अंदर हमें सारे के सारे जो हैं इंटरनल ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं, इसे हम मेंटल कैविटी के नाम से जानते हैं। कैविटी मतलब कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट हो, कोई चीज़ समा जाए। तो यहाँ जो हम समाने की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, विसरल ऑर्गन्स के बारे में, तो उसे मेंटल कैविटी का नाम देते हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है ये होता है बाय द फेदर लाइक गिल्स इन द मेंटल कैविटी में जो प्रेजेंट है। उसके अलावा हेड हैज़ अ सेंसरी टेंटिकल्स, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेविल फिश भी लगाया गया है जो आपको ऑक्टोपस है एक बेसिकली, राइट, इनके पास भी जो है यहाँ पे टेंटिकल्स के अंदर दे हैव अ हेड एंड द सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, और ये सेंसरी टेंटिकल्स इनको सपोर्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके पास भी सेंसरी टेंटिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप टेरेस्ट्रियल के अंदर देख सकते हो, राइट। यहाँ पे सेंसरी टेंटिकल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो बॉडी बैलेंसिंग हो या चीज़ों को समझने में कि आसपास फूड है, राइट, या एनिमी है, उस तरह से। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अनदर विच इज लाइक दे हैव अ रेड्यूला। ना व्हाट इज द रेड्यूला, बच्चों को डाउट होता है इसके अंदर कि रेड्यूला क्या होता है। रेड्यूला एक रैस्पिंग ऑर्गन होता है। रैस्पिंग ऑर्गन का मतलब है जो चीज़ों को होल्ड करने में, बेसिकली रैस्प का मतलब है कि आप जैसे आपके दांत हैं, आपके जैसे दांत हैं, दांत क्या करते हैं, दांत आपके किसी चीज़ को अगर हम टीयर करना चाहे तो हम कर सकते हैं आसानी से। तो रैस्पिंग ऑर्गन जो होते हैं ये भी कुछ उसी तरीके का यहाँ पे काम करते हैं, उधेड़ के रख देते हैं, रैस्पिंग लाइक उधेड़ देना। तो रैस्पिंग ऑर्गन जो है फीडिंग इन माउथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम रेड्यूला के नाम से जानते हैं, जिसे हम रेड्यूला के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। ये रहा यहाँ पे जो है वो रेड्यूलर रीजन जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे होते हैं ये, और अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड बात करें तो सिंपली दे आर ओविपेरस, एगलिंग, डायोशियस होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वा स्टेजेस जो है यहाँ पे वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये देखिए पिंकटेडा,
ठीक है, ये आपकी अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे डेंडेलियम है, लॉलीगो है, आपने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देखे होंगे इन सभी के। उसके आगे हम बात करते हैं यहाँ पे फाइलम अकाइनोडर्मेटा के बारे में। अकाइनोडर्मेटा को अगर हम देखें तो स्टारफिश वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। और जब आप इसको देखते हो तो अकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मा मतलब स्किन। तो यहाँ पे इनकी जो है वो स्पाइनी स्किन जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, स्पाइनी बॉडी होती है। बाहर से अगर आप देख रहे हैं तो आपको स्पाइनी बॉडी जो है वो देखने को मिल रही है। और अगर एंडोस्केलेटन की बात करें तो यहाँ पे कैलकेरियस एंडोस्केलेटन जो है वो देखने को मिलता है। बाहर से देखें तो बाहर से बॉडी जो है वो कैसी होती है, स्पाइनी देखने को मिलती है। एक्सक्लूसिव यानी कि ज़्यादातर जो है वो मराइन है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है हमारी, और जिस पे कई बार सवाल जो है वो बने हैं, जिस पे कई बार सवाल बने हैं। सवाल है, देखो पॉइंट है, सबसे पहले रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है एडल्ट के अंदर, जबकि जो लार्वा होता है, लार्वा के पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये कई बार सवाल पूछा गया है। इसका मतलब जो एडल्ट है वो लेस डेवलप है एज कंपेयर टू लार्वा। ये पॉइंट सीधा सीधा हमें क्या बताता है कि जो एडल्ट होता है ये कैसा होता है, एडल्ट जो है वो लेस डेवलप होता है। एडल्ट जो है वो कैसा होता है, लेस डेवलप्ड होता है। ये पॉइंट आप लोग लिखेंगे अपने उसमें, एडल्ट जो है वो कैसा होता है, एडल्ट जो है वो लेस डेवलप्ड होता है जी। ठीक है, लेस डेवलप्ड होता है। ठीक है, लेस डेवलप्ड होता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड सिलोमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, दैट मीन्स कि ब्लाइंड, अगर बॉडी प्लान की बात करें तो यहाँ पे हमें ट्यूब विद इन ट्यूब जो है वो देखने को मिलता है। माउथ अगर देखें तो वेंट्रली होता है और एनस जो है वो डॉर्सल साइड पे होती है। माउथ को अगर हम देखें तो कैसा होता है, वेंट्रल साइड पे होता है, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, अगला पिछला, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल आगे, डॉर्सल पीछे, आगे पीछे। तो ये एनस है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। और बॉडी के अंदर गोनैड्स हैं, आर्म्स हैं, बॉडी पे स्पाइन प्रेजेंट है, देयर इज अ आई स्पॉट एज वेल, राइट। दे हैव अ वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, राइट, जो कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसे हम वाटर वास्कुलर सिस्टम के नाम से जो है वो जानते हैं, जिसे हम वाटर वास्कुलर सिस्टम के नाम से जो है वो जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं ना। फूड की अगर हम बात करें तो फूड जो गैदर होता है, फूड गैदरिंग हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, दे आर कैरियर्ड बाय द वाटर वास्कुलर सिस्टम। और इस पे भी सवाल पूछा जाता है क्योंकि ये इसका एक यूनिक फीचर है। कैसा फीचर है ये, किसका यूनिक फीचर है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कई पार्ट ऐसे हैं जो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि जब पानी जो है वो यहाँ से एंटर करता है, पानी जो है वो यहाँ से एंटर करता है, जहाँ पे ये मिडरिप जो आपके जो बेसिकली जो यहाँ पे जो छोटे छोटे जो पोडियम हैं, जो ट्यूब फीड्स हैं, जो मेड्रोपोरॉइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। यहाँ से सेंट्रल कैविटी के अंदर वाटर जाता है और धीरे धीरे पूरी पानी जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जाता है, जो बेसिकली इसकी बॉडी में फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करता है। यहाँ पे सेंट्रल रिंग कैनाल जो है वो भी प्रेजेंट होती है एंड ये इसकी फिजियोलॉजी को, जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है इसका, वो इसकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ये इसको हम एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और ये मेड्रोपोरॉइड जो होते हैं दे आर लाइक अ पोरस इन नेचर, और पोरस होने की वजह से यहाँ से पानी जो है वो आसानी से अंदर जाता है और वेस्ट के थ्रू जो है वो बाद में बाहर निकलता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस इसकी बॉडी में फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करती है। अब आपसे सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम का क्या रोल है, तो भाई सीधा सीधा जवाब है कि बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यहाँ पे वो एब्सेंट होता है। और अगर हम बात करें तो जनरली बॉडी सरफेस के थ्रू जो है वो वेस्ट को जो है वो रिमूव आउट करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल है, उसके अलावा सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लार्वा स्टेज जो है वो प्रेजेंट होगी ही होगी। ठीक है, आप सी लिली देख सकते हैं, ये कुकुमेरिया सी कुकुम्बर के नाम से जिसे हम जानते हैं उसकी थोड़ी सी पिक्चर बिगड़ गई है। सी अर्चिन को आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं ये, राइट। और यहाँ पे कुछ सवाल जो है वो हमारे ये आ जाते हैं। राउंड वर्म्स डिफर जो होते हैं फ्लैट वर्म से, दे हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम, they are pseudocell,
डॉर्सल नर्व कॉर्ड दे हैव और द सर्कुलर मस्कुलर लेयर। अब आपने देखा कि वहाँ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मस्कुलर लेयर थी, तो राउंड वर्ड डिफर है फ्लैटवर्म से कि दे हैव अ सर्कुलर मस्कुलर वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। अगले सवाल की बात करेंगे यहाँ पे, राउंड वर्म्स आर फ्री लिविंग, पैरासाइटिक, बोथ फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक और एक्वेटिक। तो दोनों ही होते हैं, ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं, तो इसका मतलब सही जवाब जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बन जाएगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं, एन एनिमल हैविंग ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट कंडीशन। एसिलोमेट अगर हम देखें तो यहाँ पे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस है, प्लानेटा है, प्लानेरिया है या साइकन है। ठीक है, एनिमल अगर एसिलोमेटिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने पढ़ा कौन सा, प्लानेरिया था, लेकिन वो कैसा था, एसिलोमेट था अकेला। साइकन तो आपका स्पॉन्जेस के अंदर आ गया, तो दूर दूर तक नहीं है। पेरिप्लानेटा के अंदर हमने पढ़ा अलग, पेरिप्लानेटा बेसिकली क्लास इंसेक्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना हो, ठीक, पेरिप्लानेटा बेसिकली कॉकरोच की जीनस को वो रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है जी, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस हमने वर्म्स के अंदर पढ़ा था। ऑर्थोपोडा का कैरेक्टराइज कैसे होता है, ऑर्थोपोडा को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो दे हैव काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तीनों ही पॉइंट जो है वो सही है। ठीक है, तीनों ही पॉइंट जो है पहले वो सही है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है वो मूव करेंगे। देन हम बात करते हैं इसके अंदर एक ऐसा फाइलम जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में एक लिंक जनरेट करता है, और वो लिंक हमें ये कहता है कि हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट वर्म नहीं है, लेकिन वर्म जैसी शेप है, इसलिए हम इसको वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। दे हैव अ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बॉडी में देखें तो बॉडी 3 पार्ट्स के अंदर यहाँ पे डिवाइडेड देखने को मिलती है। द वन इज द प्रोबोसिस, द कॉलर एंड द ट्रंक। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। 3 पार्ट हो गए बॉडी जिसमें डिवीजन देखने को मिलता है। दैट वाज अर्लियर प्लेस्ड इन अ सब फाइलम और फाइलम कॉर्डेटा। पहले के टाइम पे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हम इसको रखते थे, लेकिन अब सेपरेट फाइलम जो हम यहाँ पे इसका पढ़ते हैं। बैलोनोग्लॉसस आपने पिछली पिक्चर में जो है वो देखा। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एंड दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो कंप्लीट वैसे ही कुछ हमें देखने को मिल रही है जैसे हमें कॉर्डेट्स में देखने को मिल रही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं वो भी हैं, सिलोमेट हैं ये भी हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी बॉडी को अगर देखें तो बॉडी कैसी है, बॉडी इज सिलेंड्रिकल। दे हैव अ प्रोबोसिस ग्लैंड एज वेल, जो कि यहाँ पे इस प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में दे हैव अ माउथ लाइक रीजन, एंड बॉडी के अंदर कॉलर एंड ट्रंक जो है एक लॉन्ग कॉलर के बाद जो हमें जो ट्रंक रीजन हमें देखने को मिलता है। दे हैव अ एनस एज वेल, राइट, एंड दे हैव अ माउथ लाइक रीजन प्रेजेंट हेयर इन दिस दैट पर्टिकुलर रीजन। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बेसिकली ओपन टाइप है सिस्टम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स के साथ किस तरीके से लिंक कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस प्रोबोसिस रीजन की अगर हम बात करें यहाँ पे इस रीजन में, तो यहाँ क्या है, रेस्पिरेशन जो गिल्स के थ्रू होता है, और एक्सक्रीशन को अगर हम देखें तो यहाँ एक प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, सेक्सेस की अगर हम बात करें तो सेक्सेस कैसे होते हैं, यहाँ पे सेक्सेस जो है वो सेपरेट देखने को मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि दे हैव लार्वा स्टेजेस प्रेजेंट। ठीक है, 2 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में जो है लाइक द बैलोनोग्लॉसस एंड द सेकोग्लॉसस जो हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला जो सवाल है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बैलोनोग्लॉसस। अब देखो आपने पता है कि अभी हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 रीजन की बात करी, एंटीरियर और एक हो गया पोस्टीरियर। लेटरल, वेंट्रल, डॉर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, या एंटीरियर को आगे भी बोल देते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल साइड, वेंट्रल आगे और डॉर्सल पीछे। तो एंटीरियर साइड से भी हमने बात की, तो प्रोबोसिस रीजन था हमारा, तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा। ठीक है, टंग वॉर्म किसे कहते हैं, टंग वॉर्म जो है बेसिकली नेरिस है या टिनिया है, एनकाइलोस्टोमा, इनमें से तो कोई नहीं है। बैलोनोग्लॉसस के लिए एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं टंग वॉर्म के नाम से। ठीक है, अगला देखते हैं, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन द ग्रुप। नोटोकॉर्ड जो है वो किसके अंदर एब्सेंट होती है, बेसिकली सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट है, कॉर्डेटा तो है ही, और यूरोकॉर्डेटा के अंदर भी प्रेजेंट है क्योंकि इसी का एक सब फाइलम है। आगे चलते हैं, तो हेमी का मतलब होता है बेसिकली हाफ, तो हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं इनके अंदर एब्सेंट होती है, जो अभी अभी हमने बात की। व्हाट इज द टर्म एकाइनोडर्म्स मीन। काइनो का मतलब होता है बेसिकली स्पाइनी, तो बेसिकली यहाँ ट्यूब फिट, स्टार फिट, स्पाइनी स्किन।
करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्पाइनी स्किन जो देखने को मिलती है। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ऑफ अकाइनोडर्मेटा, अकाइनोडर्मेटा की टेरेस्ट्रियल स्पीशीज इसमें से कौन सी होती है? ब्रिटल स्टार, स्टारफिश, सी लिली या नन ऑफ दीज। बेसिकली ये सारे के सारे जो है वो मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी स्पीशीज इसकी हमें टेरेस्ट्रियल देखने को नहीं मिलेगी। लॉस्ट पार्ट कैन बी रीजनरेट इन अकाइनोडर्म्स, क्या लॉस्ट पार्ट अगर वो टूट जाए, खत्म हो जाए, तो क्या वो रीजनरेट हो सकते हैं? तो सवाल का जवाब है बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने प्लानेरिया में पढ़ा था उसी तरीके से ये भी जो है इस तरह की जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो शो करती है। दे आर एक्सक्लूसिवली कैसे होते हैं ये, कैसे एनिमल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? मराइन एनिमल्स होते हैं, अकाइनोडर्म्स की बात चल रही है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अकाइनोडर्मेटा, अकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव अ ट्रू सीलोम, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। सभी के सभी फीचर जो है वो इस अकाइनोडर्मेटा के साथ जो है वो बच्चों मैच करते हैं। चलिए, तो अब हेमिकॉर्डेट्स के बाद हम लोग बात करेंगे कॉर्डेट्स को, ठीक है। अब कॉर्डेट्स क्या है? सिंपली कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड लाइक एक ट्यूब लाइक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा, और नोटोकॉर्ड बॉडी सपोर्ट में भी अपना रोल प्ले कर रही है। अब नोटोकॉर्ड कुछ में प्रेजेंट होगी और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे यहाँ पे जिसमें रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जिन्हें आप वर्टिब्रेट्स के नाम से भी जानते हो, ठीक है। उसके अलावा डॉर्सली हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है यहाँ। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट्स बेसिकली फिल्ट्रेशन में भी अपना रोल प्ले करती है, पानी से जैसे फूड वगैरह को फिल्टर करने में अपना रोल प्ले करती है। ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो है वो इनके पास एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जब हम और फीचर्स को देखते हैं तो सिमेट्री को देखें तो बायलैटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, सिलोमेट होंगे। सिलोम होने के अलावा इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें पोस्ट एनाल टेल जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें ये टेल जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है या फिर ये टेल जो है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। और हार्ट देखें तो हार्ट जो होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। तो भाई बायलैटरल सिमेट्री हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, सिलोमेट हो गए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हार्ट वेंट्रली यानी कि आगे की तरफ लोकेटेड हो गया, पोस्ट एनाल टेल इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगी तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रेजेंट होगी तो या तो कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें रिड्यूस हो जाएगी, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर ये एब्सेंट होगी, ठीक है। कैसी होगी? एब्सेंट होगी जी, ठीक है। ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। और कैसा हो गया? क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगा, राइट। आगे चलते हैं। अब जब इनके सब फाइलम की बात करते हैं तो एक सब फाइलम आता है यूरोकॉर्डेटा, जिन्हें हम टूनिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये सारे के सारे जो होते हैं मराइन होते हैं। कैसे होते हैं? दे ऑल आर मराइन। अच्छा, कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर इनका हमें देखने को मिलता है, ध्यान रखना बच्चों, वो यूनिक फीचर है, उसके ऊपर कई बार सवाल भी आया है। ये क्या शो करते हैं? ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर हम इसके एडल्ट को देखेंगे और एक इसके लार्वा को देखेंगे तो लार्वा जो है वो ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू एडल्ट, और एक एडल्ट जो होता है, एडल्ट लार्वा के कंपैरिजन में एडल्ट जो होता है वो लेस डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? लेस डेवलप्ड देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ध्यान रखिएगा। एडल्ट जो है वो लेस डेवलप होता है, एक जगह फिक्स्ड हो जाता है। लार्वा जो है हमें फ्री स्विमिंग हम बोल सकते हैं उसे, कि देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। कई बार सवाल जो है वो इस टर्म पे पूछा जाता है, ठीक है। मैरेन होते हैं। टूनिकेट्स क्यों बोलते हैं? टूनिकेट इसलिए बोलते हैं कि इनकी बॉडी पे टेस्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी पे, जो कि एक तरह के सेलुलोज टाइप के सब्सटेंस से मेड अप होते हैं, जिसे ट्यूनिसिन बोला जाता है, और वो ट्यूनिसिन की वजह से इनका नाम टूनिकेटा भी है।
ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। सो नोटोकॉट प्रेजेंट ओनली इन द लार्वा टेल, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। बच्चों ये पॉइंट आप लोगों को इसके एग्जाम्पल के साथ इतने इसमें याद रखने हैं। फिर आते हैं साहब सिफेलोकॉर्डोट। सिफेलोकॉर्डोट में नोटोकॉट एक्सटेंड होती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन और ये परसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट द लाइफ। वहां आप देख रहे हो कि वो नोटोकॉट सिर्फ टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट है, पूरे हेड से टेल तक प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हो हेड टू टेल जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, एम्फियोक्सस इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। फिर आता है वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा में कुछ डिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे एग्नेथा के बारे में। एग्नेथा वो वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं जिनके पास जॉज नहीं होते, दे लैक जॉज। यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कई लाइक साइक्लोस्टोम्स के बारे में। कैसे होते हैं ये कैसे जीते हैं? ये एक तरह के एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ऑन सम फिशेस, हैव अ सकिंग एंड द सर्कुलर माउथ। इनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ होते हैं क्योंकि जॉज नहीं है, जॉज नहीं है, वेल्ड जॉज नहीं होते, लैक ऑफ जॉज होते हैं, राइट। तो विदाउट जॉज होता है इनका माउथ जो होता है, और सर्कुलर होता है अपीयरेंस में। ठीक है जी, और उसके अलावा जब बात करते हैं इसमें, इनके पास 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, राइट। और रेस्पिरेशन के लिए कोई स्केल्स बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होते, नो पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते। अब पेयर्ड फिन्स, और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम इसमें बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि एक होती हैं ट्रू फिशेस, ठीक है, एक होती हैं ट्रू फिशेस। ट्रू फिशेस हम किसे बोलते हैं? ठीक है, एक पीसीस के बारे में भी जब हम पढ़ेंगे तो एक होती है ट्रू फिशेस। ठीक है, ट्रू फिशेस जो होती है बेसिकली ट्रू फिशेस की क्वालिटी होती है, ठीक है, उनकी बॉडी पे पेयर्ड फिन्स एक तो प्रेजेंट होते हैं। ये मैं पॉइंट यहीं बता रहा हूँ, हालांकि मेरे को आगे बताना चाहिए था, लेकिन आप सुन लो, कोई बात नहीं। पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और उसके अलावा उनकी बॉडी पे स्कैल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक ट्रू फिशेस की निशानी है, ठीक है। इनको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ स्कैल्स नहीं है, कोई फिन्स नहीं है, लेकिन जब आप फिशेस को देखेंगे आगे तो आपको वहाँ पे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ क्रैनियम होता है और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस होता है। मराइन होते हैं और माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग एंड डाई आफ्टर दिस स्पॉनिंग। दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि ये माइग्रेशन शो करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस बेसिकली, और मराइन ये इनका हैबिटेट हो गया। अब माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में, किसके लिए? स्पॉनिंग के लिए। बेसिकली ऐसा समझिए कि अपने अंडे देने के लिए, एंड दे डाई आफ्टर दिस स्पॉनिंग। और इनका जो लार्वाज, जो एग्स होते हैं, वो डेवलप होने के बाद वापस से ओशियन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये भी एक इनका पॉइंट है। ये देखिए जरा, नेक्स्ट आता है यहाँ पे लार्वा जो है वो रिटर्न हो जाता है ओशियन आफ्टर दी मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि डेवलपमेंट के बाद। अभी हमने पीछे बात करी थी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यहाँ बात कर रहे हैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है यहाँ पे डेवलपमेंट, लेकिन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि लेस डेवलपमेंट होना। पहले ज़्यादा डेवलप अच्छा था, लेकिन अब लेस डेवलप हो गया, ठीक है जी। टेरोमाइजिन है, माइक्सिन है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए कुछ, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर कि किस तरीके से माउथ जो है इसका हमें देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा जो है जिनके पास जॉज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनके पास जॉज प्रेजेंट होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? हैव अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इनके पास कार्टिलेज से बना हुआ एंडोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। मराइन होते हैं, हैबिटेट हो गया विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी की डिमांड इसलिए है भाई क्योंकि वो पानी जो है वो रेजिस्टेंस का काम ना करें, आसानी से वाटर में जो है वो क्या कर सकें, आसानी से वाटर के अंदर जो है वो बेसिकली स्विम कर सकें, ऐसा समझिए, ठीक है। माउथ जो है वो कैसा होता है? माउथ जो है वो वेंट्रल होता है, ठीक है, माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है। गिल स्लिट्स होती हैं लेकिन विदाउट ओपरकुलम होती हैं। ओपरकुलम क्या होता है? ओपरकुलम जो है इसका कवर्ड है, ओपरकुलम जो है वो उसका कवर है, गिल कवर हो गया। स्किन कैसी होती है? प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं स्किन पे, टेनॉइड टाइप है, प्लेकॉइड टाइप है, अलग अलग टाइप के जो स्केल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्लेकॉइड स्केल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जॉज जो होते हैं काफी पावरफुल होते हैं इनके, क्योंकि ये ग्नेथोस्टोमा है, तो यहाँ पे जॉज प्रेजेंट है इनके पास, जॉज लैक नहीं है, ठीक है। नो एयर ब्लैडर, राइट, सो स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। एयर ब्लैडर नहीं है तो ये क्या करना पड़ता है इनको? एयर ब्लैडर क्या करते हैं? जनरली स्विमिंग में हेल्प करते हैं, स्विम करने में सपोर्ट करते हैं। अब साहब इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है तो इनको कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता है? स्विम करना पड़ता है, जिससे कि ये डूब ना जाए। टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं एंड मॉडिफाई होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स में। आगे चलते हैं। नोटोकॉट परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ,
ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोटोकॉर्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और कैसी है, थ्रू आउट द लाइफ है। हार्ट को देखें तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 चैम्बर्ड हार्ट जो है फिशेस के अंदर देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको पीछे एक पॉइंट बताया था कि ट्रू फिशेस कौन सी होती है, जिनके पास पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट हो और उसके अलावा उनके पास स्कैल जो है वो देखने को मिले। पॉइक्लोथम्स होते हैं यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दैट मीन्स कि दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर ब्लड या बॉडी टेम्परेचर। ब्लड के अंदर बेसिकली ब्लड से रिलेटेड जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं कर पाते, राइट। तो पॉइक्लोथम्स होते हैं यानी कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, जैसे कि हम हैं, राइट। हम पॉइक्लोथम्स नहीं है, वी आर होम्योथम्स। तो हम क्या कर पाते हैं, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। जैसे आपकी बॉडी का फिक्स टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस। अब इससे तापमान कम होगा और या ज़्यादा होगा तो आप बोलेंगे कि उसे फीवर का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पॉइक्लोथम्स होते हैं ये। आगे चलते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल हैव अ क्लैस्पर्स ऑन पेल्विक फिन। क्लैस्पर्स जो है बेसिकली एक तरीके के कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, विविपेरस होते हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, विविपेरस यानी कि यंग वन को अपने प्रोड्यूस करते हैं। फिर आती है क्लास ऑस्टियोक्थाइस। ऑस्टियोक्थाइस का मतलब होता है ऑस्टी रिलेटेड टू द, देखो इक्थाइस जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है फिशेस के लिए, और फिशेस की स्टडी को बोलते हैं थायोलॉजी, ठीक है, थायोलॉजी। और ऑस्टियो जो वर्ड है वो बन रहा है ऑस्टियन से, बेसिकली यहाँ पे बॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, राइट। तो ये बॉनी फिशेस हो गई, तो है बॉनी एंडोस्केलेटन और एक्वेटिक होती हैं। माउथ यूजुअली टर्मिनल पे होता है, बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हैव एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं विच रेगुलेट बायोंसी, ठीक है, विच रेगुलेट बायोंसी। बायोंसी यानी कि पानी के अंदर जो एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, एक दो फोर्स हो गए, एक हो गया जो ग्रेविटेशनल पुल है और एक हो गया जो नीचे पुश इसको ऊपर की तरफ कर रहा है, राइट। तो उस बायोंसी को रेगुलेट करने में अपना रोल प्ले करते हैं एयर ब्लैडर जो होते हैं, बेसिकली उसको तैरने में हेल्प कर रहे हैं। इनके पास एयर ब्लैडर है, पीछे आपने देखे एयर ब्लैडर नहीं थे, ठीक है, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ रहा था। सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनके अंदर, ऑस्टियोक्थाइस के अंदर। उसके अलावा यूजुअली कैसे होते हैं, यूजुअली ओविपेरस होते हैं ये, एग जो एग देने वाले होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल होता है। एंड देयर इज अ डेवलपमेंट इज अ डायरेक्ट, दैट मीन्स कि नो लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट, यहाँ लार्वा स्टेज नहीं होगी। हिप्पोकैम्पस एक एग्जांपल है इसका, लैबिया है, कैटला है, बैटला है, क्लेरियस है, एक्सोकाइट्स है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल। लाइक ये देख सकते हैं आप, इसको सी हॉर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसे हम प्रेग्नेंट मेल भी बोलते हैं। प्रेग्नेंट मेल इसलिए बोलते हैं कि इसके पास यहाँ पे ब्रूड पाउच होता है, ठीक है, ब्रूड पाउच होता है इसके पास है, तो कलेक्शन करता है एग्स का, तो इसलिए इसको प्रेग्नेंट मेल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। सो हिप्पोकैम्पस है, लैबिया है, देखिए लेट्स लॉट्स ऑफ एग्जांपल, जितने भी आपके एनसीईआरटी में आप उसको देखेंगे। फ्लाइंग फिश इसको बोलते हैं। एक्सोकॉइट जो होती है, इट कैन फ्लाई अ वेरी हाई, राइट। एंड आप देख सकते हैं इनके अंदर और भी जो ऑस्टियोक्थाइस है किस तरीके से, ठीक है, और भी एग्जाम्पल जो है आप इनके अंदर यहाँ पे आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब जैसे कोल्ड ब्लडेड की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, कोल्ड ब्लडेड के बाद यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि स्किन जो है, स्किन पे साइक्लॉइड या फिर टेनॉइड टाइप ऑफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अब हम आगे बात करेंगे इसमें कि किस तरह के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये होते हैं साइक्लॉइड टाइप स्किन। लाइक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सी शेप, जो काइंड ऑफ सी शेप जो हमें देखने को मिल रही है, कुछ इस तरीके की शेप जो है हमें देखने को मिलती है इन पे, कुछ इस तरीके की, इस तरह की शेप देखने को मिलती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका पोस्टीरियर एंड है, वो पोस्टीरियर मार्जिन जो होता है वो स्मूथ रीजन है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे टिनॉइड टाइप ऑफ स्कैल से, टिनॉइड टाइप ऑफ स्कैल्स में जो पोस्टीरियर मार्जिन है वो कैसा है, स्पाइनी है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पाइनी एंड जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक तरफ स्पाइनी एंड है, दूसरी तरफ स्पाइनी एंड नहीं है, ठीक है, एक तरफ स्मूथ है। ये डिफरेंस है साइक्लॉइड टाइप और इसमें, और वहाँ पे एज सच कोई सी शेप आपको स्ट्रक्चर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सी शेप स्ट्रक्चर आपको उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा स्कैल्स पे, ठीक है। ये तो एक डिफरेंस है जो आप देख के इसको बता सकते हैं, ठीक है। एयर ब्लैडर होता है जो कि बाउंडेंसी को रेगुलेट कर रहा है, राइट। ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैटला का एग्जाम्पल, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, आपको यहाँ पे फोकस करना है एग्जाम्पल्स पे। कैटला है ये आपका ऑस्टिक जो आपका हिप्पोकैम्पस हो गया, जिसे प्रेग्नेंट मेल के नाम से भी जानते हैं, मैंने अभी बोला, ठीक है। ये बैटा हो गई, राइट। ये आपकी एक्सोकॉइट्स हो गई, फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं इसको, राइट। और इसके बाद हम आते हैं, आपका प्यारा दोस्त देखिए जरा किस तरीके से आराम फरमा रहा है ये, क्लास एम्फीबिया।
एम्फीबिया, एम्फी का मतलब होता है डुअल, और बी आर राइट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना डुअल नेचर जो है वो शो करते हैं। दे कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बट नेवर लिव इन मराइन हैबिटेट। ठीक है, एम्फीबियंस का ध्यान रखिएगा कि आपको मराइन हैबिटेट्स में देखने को नहीं मिलेंगे, नेवर, लेकिन आपको ये एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलेंगे और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन मराइन में देखने को नहीं मिलेंगे। बॉडी को अगर आप देखेंगे इनकी, तो बॉडी डिविजिबल होती है इनटू हेड रीजन एंड द ट्रंक रीजन एज वेल, और देखेंगे हम यहाँ पे ये रही बॉडी जो हेड रीजन में और ट्रंक रीजन में डिवीजन जो है देखने को मिलता है। पेयर्ड लिम्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड लिम्स जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं इन्हें कि दे आर लाइक स्किन जो होती है इनकी मॉइस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे कई ग्लैंड जो है वो म्यूकस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं, तो स्किन उसकी वजह से कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है। बॉडी पे स्कैल्स नहीं देखने को मिलते हैं हमें, राइट, जनरली। हाँ, जब आप रेप्टाइल्स को देखोगे तो उनमें आपको कई स्कैल्स देखने को मिल सकते हैं, आपको बर्ड्स में भी, एव्स में भी उनके लिम्स साइड पे आपको स्कैल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आप इनमें जनरली स्कैल्स को नहीं देखते। ठीक है जी। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर्स को। अब टिम्पैनम कई बार अगर आप देखते हैं तो लोग इसको मान लेते हैं कि ये उसकी आई है, दूर से ऐसा लगता है कि वो आई की तरह अपीयर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो उसके ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक टिम्पैनम है, राइट। आई के पास आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक तरीके से कवरिंग देने का काम करती हैं, आईलिड्स जो होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोका, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, मैं वहीं ज़्यादा मेन फोकस करूंगा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसपे सवाल पूछा जाता है या जिसमें बच्चों को डाउट रहता है। क्लोका जो होता है, क्लोका एक कॉमन चैम्बर होता है। क्लोका क्या है, यहाँ देखिए जरा पिक्चर में ध्यान से, पिक्चर में देखिए जरा ध्यान से कि ये रहा इसका स्टमक, यहाँ इसका स्टमक हो गया, ये इसकी इसोफेगस हो गई, राइट, और यहाँ इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये रही सारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ एक कॉमन चैम्बर होता है, ये रहा, यहाँ इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, ये कॉमन चैम्बर होता है जिसे बोलते हैं क्लोका। क्लोका, क्लोका एक कॉमन चैम्बर है जो कि चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल का प्रोडक्ट हो, चाहे वो यूरिनरी वेस्ट हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की ओपनिंग हो, इन सभी के लिए एक ही चैम्बर है जिसे बोलते हैं क्लोका। अब आपसे सीबीएसई में भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई क्लोका का फंक्शन बताइए, क्लोका क्या करता है। तो क्लोका क्या है एनिमल एम्फीबियस के अंदर, क्लोका आप लिखेंगे कि कॉमन चैम्बर होता है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का भी काम कर रहा है ओपन करने का, यूरिनरी जो वेस्ट है वो भी वहीं से निकल रहा है, डाइजेस्टिव वेस्ट है वो भी वहां से निकल रहा है, तो इसे बोलते हैं क्लोका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू या स्किन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस वजह से। हार्ट जब आप देखते हैं तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि पोइकुलोथर्म्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे एग्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। फर्टिलाइजेशन जो गैमेट्स हैं बेसिकली ये फ्यूज होते हुए, तो ये जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और ओविपेरस होते हैं कि अपने एग्स जो हैं ये ले करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जनरली आपने टेडपोल के बारे में तो सुना ही होगा, तो एक लार्वा स्टेज जो है वो देखने को मिलती है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा स्टेज जो है वो प्रेजेंट होगी, यानी कि टेडपोल जो है वो हमें देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे बूफो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, राना टिग्रीना। ठीक है जी, और देखिए ज़रा आगे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इस पे। एग्जाम्पल पे हाइला है जिसे ट्री फ्रॉक के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए सालामेंड्रा। सालामेंड्रा जो है वो स्नेक की तरह लगती है, लिजार्ड की तरह, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। जनरली लोग इसको देख के एक लिजार्ड ही बोलते हैं, ये एक जो लिजार्ड है, और इसको कैटेगरी यानी कि रेप्टाइल्स की कैटेगरी में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किसको बिलोंग करती है, एम्फीबियंस को बिलोंग करती है। ये देखिए एक और एग्जाम्पल, मतलब गुड एग्जाम्पल विच इज द एक थायोफिस, ग्लास स्नेक के नाम से भी इसको जानते हैं, राइट। वर्म लाइक शेप होती है इसकी, और रेप्टाइल्स की तरह भी देखने को मिलते हैं। चलिए अब कुछ ऑप्शन देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन आया है, दिस अबाउट अ क्लास एम्फीबिया इज करेक्ट। एम्फीबिया के लिए क्या करेक्ट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है क्या,
क्या नहीं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तो ये तो सही नहीं है, राइट। रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स ओनली, नहीं, लंग उसके अलावा लंग से भी होता है, हमें स्किन से भी देखने को मिलता है, अभी अभी हमने बात की तो ये नहीं है। बॉडी डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक में, ये अभी हमने देखा था पिक्चर में, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो सिर्फ थर्ड हमारी स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं। अ फ्रॉग हैज अ जॉज बट नॉट टीथ, आईज बट नॉट लिड्स, आईलिड्स अभी हमने पढ़ी थी कि उनके पास आईलिड जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ईयर्स बट नो पिना, देखिए टिम्पैनम्स होते हैं उसके पास, अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। तो फ्रॉग हैज ईयर्स बट पिना नहीं होते, पिना इसे बोलते हैं जो आप मैमल्स के लिए पढ़ते हो, जैसे दीज आर कॉल्ड द पिन्ना, राइट। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, राइट। फ्रॉग हैज ईयर्स बट नो पिन्ना, फ्रॉग हैज जॉज बट नॉट टीथ, ये नहीं। Hands but no fingers, they have fingers for the to capturing the things as well, holding like a little bit for the holding, not a complete holding but capture करने के लिए होती है। तो सही स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली। अगला देखते हैं, नेक इज नॉट फाउंड इन फ्रॉग, भाई अभी तो हमने देखा था दिस एब्सेंस, जैसे अभी हमने देखा था ना हेड रीजन और ट्रंक रीजन, तो हमें उसमें कोई अलग से नेक नहीं मिली, तो इसका मतलब हम बोलते हैं कि नेक जो है वो एब्सेंट होती है। नेक इज नॉट फाउंड इन फ्रॉग, दिस एब्सेंस हेल्प्स फ्रॉग टू स्विम इन वाटर। देखिए उसमें स्विमिंग से तो कोई मतलब नहीं है कि नेक का एब्सेंट होने से, क्योंकि उसका तो सीधा सीधा रोल अलग पार्ट से है। रेस्पिरेशन का सीधा सीधा रोल गिल्स हो गए, स्किन हो गए उनसे, कैच प्रे, जंप ऑन ग्राउंड, ये एक सही कह सकते हैं कि उसकी वजह से जंप जो है वो आसानी से कर सकते हैं ग्राउंड पे। चलिए जी आगे बात करते हैं हम यहाँ पे क्लास रेप्टिलिया के बारे में, राइट। एक पॉइजनस स्नेक आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास रेप्टिलिया कैसे होते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, क्रॉल करते हैं, क्रॉल करके लोकोमोट करते हैं। मोस्टली जो है हमें टेरिस्ट्रियल देखने को मिलते हैं, राइट। बॉडी ड्राई होती है क्योंकि यहाँ पे सच कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती वैसे, और कॉर्निफाइड स्किन होती है, आप देख सकते हैं जैसे कांटे की तरह लगती है दूर से देखने पे इनकी स्किन, ठीक है। और एपिडर्मल स्कैल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें और स्क्यूट्स भी बोलते हैं, ये स्कैल्स जो है एपिडर्मली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर रेप्टाइल्स। चलिए जी आगे देखते हैं, देखिए बढ़िया सी एक पिक्चर। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है एयर को, टिम्पैनम प्रेजेंट है यहाँ पे, लिम्ब्स होते हैं, व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स। देखिए ऐसे भी होते हैं जो लिम्बलेस होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं, लिम्बलेस होते हैं, जैसे कि आप स्नेक्स को बोलते हैं, और वो एक इवोल्यूशन का एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा बच्चों, किसका पार्ट है, इवोल्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है। लिम्बलेस भी होते हैं, लेकिन अगर लिम्ब्स प्रेजेंट होंगे तो वो कैसे होंगे, वो प्रेजेंट होंगे पेयर में, ये रहे पेयर में। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको इन पे स्कैल्स भी प्रेजेंट आएंगे, यहाँ पे इसकी बॉडी पे स्कैल्स, इनके इस हैंड्स पे स्कैल्स प्रेजेंट होंगे लेकिन स्मॉल होंगे, और ये लिजार्ड्स का एक कैरेक्टराइज फीचर होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इन रेप्टाइल्स में लिजार्ड्स के हैंड पे आपको स्किन पे जनरली उन पे बाहर ओवर द स्किन आपको पूरी स्कैल्स देखने को ना मिले, लेकिन आपको उनके जो हैंड रीजन होंगे, जो लिम्ब रीजन होगा, वहां पे देखने को मिलेंगे स्मॉल लिजार्ड्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और देखो नेल्ड इन अंदर की तरफ इन कर्व्ड नेल्स होते हैं, इन कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे चलते हैं ना ये वहां पे हेल्प करते हैं इनको, इन कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, इन कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अपनी स्किन को शेड करते हैं, अपनी स्किन को शेड करते हैं, राइट। स्नेक एंड लिजार्ड शेड स्कैल्स एज अ स्किन कास्ट, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजार्ड क्या करते हैं, शेड स्केल्स एज स्किन कास्ट। आप देख सकते हैं ये उतार देते हैं, पॉइंट बहुत अच्छा है, जानते हैं आप सभी लोग। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन 4 चैम्बर्ड देखने को मिलता है किसमें, क्रोकोडाइल्स के अंदर, ठीक है, क्रोकोडाइल्स के अंदर देखने को मिलता है। लीजिए नाम लिया आपका दोस्त हाजिर। सेक्सेस सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ओवीपेरस होते हैं, यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वा स्टेज पे प्रेजेंट नहीं होती। ये आपका दोस्त क्रोकोडाइलस, काफ़ी लेजी होते हैं क्रोकोडाइल जो होते हैं, ठीक है, और पॉइक्यूलोथर्म्स होते हैं ये, ध्यान रखिएगा। दे आल्सो दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, तो ये कई बार आपको सनबाथ करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से आपका जो दोस्त रेप्टाइल क्रोकोडाइल है वो कैसे पड़ा हुआ है आराम से धूप में, आपको आसानी से धूप सेकते हुए मिल जाएंगे आपको रेप्टाइल, आपको लिजर्ड्स मिल जाएंगे, क्योंकि दे आर ऑल्सो पॉइक्यूलोथर्म्स, ठीक है जी।
चलिए, ये हेमिडैक्टाइलस, लोगों को ऐसा लगता है कि हेमिडैक्टाइलस जो है वो पॉइजनस होती है, लेकिन ये पॉइजनस नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ऐसे सांपों को लेके भी काफ़ी भ्रम है, लेकिन आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया में सिर्फ 10% ऐसे स्नेक हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिनके पास वेनम जो है वो प्रेजेंट होता है। क्रेट है, नाजा, राइट, इंडियन कोबरा है, राइट, और वाइपरा है, ये सभी जो है ये आपके पॉइजनस स्नेक, और 10% प्रजातियाँ ऐसी हैं जो पॉइजनस हैं, बाकी 90% जो है वो नॉन पॉइजनस स्नेक आपको देखने को मिलेंगे। और हेमिडैक्टाइलस भी पॉइजनस नहीं होती। ये देखिए वाइपर, राइट, तो ये कई आपको जो स्नेक मिलते हैं ये आपके न्यूरोटॉक्सिक हो सकते हैं, कार्डियोटॉक्सिक हो सकते हैं, राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, फिर बात करते हैं एव्स के बारे में बच्चों। एव्स का नाम आते ही यानी कि बात आती है बर्ड्स की, ठीक है, बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स कैसे होते हैं? बर्ड्स आपके उड़ने वाले भी होते हैं और ना उड़ने वाले भी, राइट। सो प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, प्रेजेंस होती है फेदर्स की, लेकिन किसे छोड़ के? एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स को, जैसे ऑस्ट्रिच है, जैसे पेंगुइन है, राइट, ये कैसे हैं आपके? दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, राइट, बर्ड्स। बीक होती है इनके पास, मॉडिफाइड जॉज बीक बन जाते हैं, जो मॉडिफाइड जॉज है वो एक्चुअली जो बीक बनी है विदाउट टीथ होते हैं। फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फोरलिम्स जो है वो मॉडिफाई हो चुके हैं किसमें? विंग्स में। बच्चों ये जो पूरी कहानी है ये पार्ट है इवोल्यूशन का, तो आपको जब भी ये चैप्टर पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को कि वहाँ पे इवोल्यूशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कि जैसे यहाँ पे बॉन्स जो है इनको फ्लाई करने में आसानी हो तो न्यूमैटिक बॉन्स है इनके पास, जिन्हें होलो बॉन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। ये देखिए जरा, फोर लिम्स मॉडिफाई हो गए किसमें? विंग्स के अंदर, जो इनको सपोर्ट करते हैं उड़ने में। हाइंड लिम्स हैव स्केल्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इनके हाइंड लिम्स को देखते हैं, अगर आपने किसी पक्षी को बैठे हुए देखा है तो आप बच्चों ध्यान से देखना उस पर कि उनके जो ये पंजे होंगे, जिन्हें आप पंजे बोलते हैं, हाइंड लिम्स जो है लाइक दिस, उस पर आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे। मॉडिफाइड होते हैं ये जो हाइंड लिम्स होते हैं, वॉक करते हैं ये इनसे वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं, क्लास्पिंग करने में हेल्प करते हैं, और देखते हैं नेल्स भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, ग्रिप बनाने के लिए, पकड़ने के लिए। आपने कई बर्ड्स को देखा होगा, आपने बाज देखा है, ईगल्स वगैरह को आपने देखा है कि किस तरीके से उठा के रैट्स वगैरह को अपने शिकार को ले जाते हैं। हॉक को देखा होगा आप लोगों ने, राइट। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। यहाँ पे स्किन जो है वो ड्राई होती है, कोई ग्लैंड नहीं होती स्किन पे एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। इस ऑयल ग्लैंड को हम प्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे? प्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी, प्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। टेल रीजन पे प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ टेल पे। ये क्या करती है? इसके फेदर को नरिशमेंट मिलती है इससे, ये अपनी चोंच को बार बार पीछे लेके जाते रहते हैं, अपनी चोंच को बार बार पीछे लेके जाते रहते हैं। तो इसको क्या करती है ये, एक तरह से ये इसको सपोर्ट करते हैं, फेदर्स को लुब्रिकेशन देने का काम करती है ग्लैंड। ये ऑयल ग्लैंड है ना, तो ऑयल क्या करता है? ऑयल फेदर्स को लुब्रिकेशन देने का काम करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एंडोस्केलेटन बॉनी होता है विद एयर कैविटीज, जिससे कि उड़ने में आसानी हो, ऑक्सीजन के नंबर्स बॉडी में कम ना हो, तो एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। स्टार लगा के बच्चों ध्यान रखेंगे, न्यूमैटिक या होलो बॉन्स होती हैं टू असिस्ट इन फ्लाइट। ये हल्की बॉन्स होती हैं, लाइट बॉन्स होती हैं, जिससे आसानी से ये देर तक और एक लंबी उड़ान जो है वो भर सकते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा कि बर्ड जो है वो माइग्रेट करते हैं आसानी से, काफी ऊंचा उड़ लेते हैं, काफी देर तक उड़ सकते हैं। क्यों? दे हैव अ होलो बॉन्स, दे हैव अ न्यूमैटिक बॉन्ड, एंड दैट आल्सो द पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन प्रोसेस। रिमेंबर दिस पॉइंट। बॉडी में क्रॉप और गिजार्ड प्रेजेंट होते हैं बच्चों, स्टार लगा के लिखेंगे इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एडिशनल चैम्बर्स होते हैं इन डाइजेस्टिव ट्रैक में। बेटा एक स्टोरेज में अपना काम करता है और एक उसको चबाने में अपना रोल प्ले करता है। जो भी फूड अगर चबा नहीं है ठीक से तो उसको अपना रोल प्ले करता है। देखिए जरा यहाँ पे क्रॉप प्रेजेंट होता है। एक ईसोफेगस जो है वो मॉडिफाइड होती है किसमें? इस क्रॉप के अंदर, ठीक है। और एक एडिशनल चैम्बर जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, गिजार्ड जो है, बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करने में आसानी से, फूड स्टोरेज हो आसानी से, ये क्रॉप और गिजार्ड उसमें अपना रोल प्ले करते हैं डाइजेशन को आसान बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि टीथ नहीं है उनके पास, वैसे दांत नहीं है आपकी तरह। तो एडिशनल चैम्बर्स मॉडिफाइड हो चुके हैं, एडिशनल चैम्बर जो है वो बन चुके हैं बॉडी के अंदर, जो सपोर्ट करते हैं इसको इस काम में, ठीक है जी। बच्चों ध्यान रखना, जहां पे स्टार लगा बता रहा हूं, एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू द लंग्स,
ठीक है जी। ओहो, ये कौन सा कलर आ गया, तो दिख ही नहीं रहा होगा आपको। एयर सेक्स जो है, एयर सेक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। एयर सेक जो बेसिकली सेक इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कनेक्टेड होते हैं लंग्स के साथ, जो सप्लीमेंट यानी कि एक एडिशनल वर्क कर रहे हैं रेस्पिरेशन के अंदर। वार्म ब्लडेड होते हैं, दे कैन होम्योथम्स, राइट, और किस में हेल्प करते हैं, बॉडी को टेम्परेचर जो होता है और उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है और डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है हमें इसमें। क्या देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, डबल सर्कुलेशन जो है वो देखने को मिलता है। डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरत है इनको, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वी नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फूड टू मेंटेन अ लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो हमें लगातार काम करने के लिए, बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की लगातार जरूरत होती है। वार्म ब्लडेड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे फंक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो इसलिए डबल सर्कुलेशन की नीड होती है, राइट। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं बेसिकली। ओवीपेरस, ओवी का मतलब जो एग लेइंग होते हैं, ओवा मतलब एग। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। देखिए पिजन, कोलंबा, आप देख सकते हैं इसको, कोलंबा को। यहाँ देखिए स्ट्रूथियो, ठीक है। ये देखिए जरा शतुरमुर्ग आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देयर इज लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ द बर्ड्स। एप्टेंडोडाइटिस क्या है ये पेंगुइन है, आप देख सकते हैं इसमें। सो देयर इज सेवरल एग्जांपल्स हियर। सो देयर इज सेवरल एग्जांपल्स हियर। जितने भी आप लोगों के एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं उनको आप लोगों ने अच्छे से इसमें करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी अगली क्लास और लास्ट क्लास पे, जिसको हम बोलते हैं क्लास मैमेलिया। और मैमल्स की स्टडी को हम बोलते हैं मैमोलॉजी। भाई मैमल्स आपको लगभग इस दुनिया में सभी जगह देखने को मिलते हैं, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हों, चाहे वो आपके पठार हों, चाहे वो आपका लाइक पानी हो, चाहे वो पानी के बाहर हो, मतलब लगभग सभी जगह आपको मैमल्स देखने को मिलते हैं। और हम बोलते हैं कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन, राइट। तो मैमल्स के पास ऐसा क्या है, मैमल्स अलग कैसे हैं। मैमल्स की बॉडी पे आप देख सकते हैं इन्हें कि मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि दे हैव अ मेमोरी ग्लैंड्स। मैमल्स की स्टडी को मैंने कहा बोलते हैं मैमोलॉजी, ठीक है। और इस मेमोरी ग्लैंड से क्या करते हैं, इस मेमोरी ग्लैंड से अपने यंग वन को नरिश करते हैं, ठीक है। इनके पास 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के, और दोनों को ही अपने काम में ये लेते हैं। अडेप्टेड हैं टू परफॉर्म द स्पेशल वर्क, हम स्पेशल वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशल फंक्शन जो हम कर सकते हैं। बॉडी को अगर देखें तो बॉडी में हेड भी है, नेक भी है, टेल भी है, सभी रीजन जो है लगभग हमें देखने को मिलते हैं। स्किन की बात करें तो स्किन पे हेयर्स की प्रेजेंस होना, स्किन पे हेयर्स की प्रेजेंस होना ये बताता है एक यूनिक फीचर को, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हमारे। उसके अलावा पिन्ना का प्रेजेंट होना बॉडी पे, ईयर बेसिकली एक्सटर्नल ईयर जो है, या जैसे हम पिना जो बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इनका, ठीक है। डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ आप लोग जानते हैं, थेकोडोन टाइप हो, हेट्रोडोन टाइप हो। और उनके अंदर भी फिर जब हम देखते हैं, जब अपने जॉस की बात करें तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अलग अलग टाइप के टीथ जो है प्रेजेंट होते हैं, राइट। होम्योथम्स होते हैं यानी कि वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स और वी नीड लाइक बर्ड्स रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जो सेपरेशन करके रखता है हमारे ब्लड का, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैसे रहता है, सेपरेटेड रहता है जी। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है हमारे पास। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जनरली बॉडी के इंटरनल देखने को मिलता है। ब्रेन की बात करें तो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। क्या प्रेजेंट होती है, 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। विविपेरस भी होते हैं, विविपेरस जो एनिमल्स होते हैं, राइट, जो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। विविपेरस के अलावा कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि काइडिना है, राइट, और प्लेटिपस है, ये ओविपेरस होते हैं जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, राइट। डेवलपमेंट जनरली डायरेक्ट हम देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि लार्वा स्टेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। रेटस आप देख सकते हैं, रेटस, कैनिस आप देख सकते हैं, डॉग यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका, राइट जी। उसके अलावा देखिए ज़रा यहाँ और आप देखते हैं एलिफस है, जिसे हम एलिफेंट बोलते हैं, एग्जाम्पल हमारा आ गया ये इसके अंदर। और देखते हैं ज़रा इसमें, ये देखिए जी, ये है ऑर्निथोरैंकस। ऑर्निथोरैंकस कौन होते हैं, ये वो है जो आपके एग लेइंग मैमल होते हैं। काइडिना है एक एग्जाम्पल इसके अंदर, ऑर्निथोरैंकस है, प्लेटिपस जिसको आप बोलते हैं,
ये एग्जाम्पल्स हैं आपके कुछ मैमल्स के। जितने भी और भी जो एग्जाम्पल्स आप लोगों के एनसीईआरटी में उसको ज़रूर करें बच्चों। और ये जो है यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप होता है वन शॉट। आई होप कि मैंने थोड़ी सी आपकी मदद की हो इसको रिकॉल कराने पे। बेटा वन शॉट का मतलब है कि आपका पूरा चैप्टर जो है वो एक बारी में अच्छे से रिकॉल हो पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बच्चों इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो वन शॉट कैसा लगा। ठीक है, मिलूंगा आप लोगों से नए वीडियो के अंदर जिसमें बात करेंगे कुछ और चैप्टर्स की। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।